अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी ज़िन के तमाम मेंबर्स, आप सबको ज़हीब नबील का सलाम। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये ग्रुप 0 मेंबर से स्टार्ट करके कल हम 1500 मेंबर्स तक आ गए हैं और ये नामुमकिन था अगर आप लोगों की सपोर्ट और मैं जो है ना जिसे कहते हैं मदद हमारे साथ शामिल ना होती। इसी तरह जिस तरह आपको पता है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए कोई कभी कोई एंटरटेनमेंट लेके आएँ, कभी कोई बड़ी हस्ती लेके आएँ, कभी कोई फेमस पाकिस्तानी स्टार लेके आए हैं। इस दफ़ा हमारे पास आपके लिए बड़ी यूनिक हस्ती हैं जो स्पेशली पाकिस्तानी ज़िन के मेंबर्स के लिए हम लोग उनको हमने मदऊ किया और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें अपना वक्त दिया है। इस तरह के लोगों के बारे में इकबाल साहब ने एक शेर कहा था, कहते हैं नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने गश्तों वरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो इसी ज़रख़ेज़ मिट्टी के एक साहबज़ादे हमारे साथ मौजूद हैं आज। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 5 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं और उनमें से 3 उन्होंने अपने खुद तोड़ दिए हैं। अपने अपने ही पहले उन्होंने पीरियोडिक टेबल को पहले उन्होंने फास्टेस्ट किया, फिर उन्होंने उसको तोड़ा, फिर उन्होंने उसको तोड़ा, फिर फास्टेस्ट टेक्स्ट मैसेज लेके का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा और उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि मैं सब कुछ खुद क्यों करता रहूँ? मतलब कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं सब दुनिया के रिकॉर्ड नाम मैं अपने नाम कर लूँ, पर इन शख्सियत की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेमोरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स और लोगों को ट्रेन करना शुरू किया और उन्होंने 18 लोग ट्रेन किए और वो 18 के 18 जो ट्रेन लोग थे उन्होंने गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम एंटर किया और ये सब पाकिस्तानी थे और इन सब को इन्होंने बूस्ट किया। तो मेरी इस इंट्रोडक्शन से आप समझ तो गए होंगे कि आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित सदीकी साहब। अब्दुल बासित सदीकी साहब आज का कोई सेशन हमारा इंटरव्यू या वो नहीं होगा, बल्कि वो हमारे तमाम मेंबर्स को ट्रेनिंग देंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं सर? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत सही है आपकी? ठीक-ठाक, अल्लाह का फज़ल सर। जो भी लोग देख रहे हैं सबको सलाम मेरा। यहाँ नजर नहीं आएगा कितने लोग देख रहे हैं सर? सर बिल्कुल आता है सर, इस टाइम 14 व्यूअर्स हैं। बिल्कुल अच्छा, मैं देख रहा हूँ, कमेंट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। 40 भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबको सलाम मेरा। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल अभी तो हम स्टार्ट किया है। तो सर सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक तो चौधरी शायद रज़ाक साहब आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर और उसके बाद साकिब लोधी साहब आपको हार्ट भेज रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि जी एक हमारे पाकिस्तानी इतना कुछ कर चुके हैं। अ, एक हैं आमिर सदीकी साहब, वो कह रहे हैं वेलकम अब्दुल बासित अदा, गुड टू हैव यू हियर। ये मेरे छोटे भाई हैं आमिर सिद्दीकी साहब। अच्छा सर, ये तो आपके घर की ऑडियंस है फिर तो। ये घर की ऑडियंस है और आमिर सिद्दीकी साहब वो यानी छोटे भाई हैं, वो तो एक अलग रिश्ता है हमारा। लेकिन बिल्कुल ये मोहम्मद आसिफ साहब जो अभी सलाम जिन्होंने भेजा है और ये आमिर साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की। पहला रिकॉर्ड मैं नहीं तोड़ सकता था अगर ये दोनों लोग नहीं होते तो। नहीं नहीं सर, वो माशाल्लाह। तो नहीं मेरे आसिफ भाई साहब। होने के नाते उन्होंने सारा कुछ किया और नहीं करता तो जूते खाता। लेकिन ये मोहम्मद आसिफ साहब ने तो पहले रिकॉर्ड में भी और जो तीसरा मेरा रिकॉर्ड अलाइन में ही हुआ था उसमें भी सारा क्रेडिट सिर्फ रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, बाकी ए टू जेड सारा माशाल्लाह इन्होंने भाग दौड़ सब मेरे साथ। और नहीं इनको सर, सहरा जाता है उसका माशाल्लाह। मैं इनका यानी मैं ये वैसे तो मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं ऑनलाइन तारीफ कर रहा हूँ इनकी। तो इनको सहरा जाता है, अल्लाह ताला इनको दोनों जानों की सारी कामयाबियां दे। इंशाल्लाह। नहीं सर, आसिफ साहब की बड़ी खूबी है, ये हमारे एक्चुअली पाकिस्तानी ज़िन जो आप जिस ग्रुप में बैठे हैं इसके फाउंडर भी हैं और इनकी और ये बड़े हिडन वॉरियर हैं। ये आपको कहीं नज़र नहीं आते, पीछे से सारा काम करके चले जाते हैं। जी जी, लोग आज ये तक वो ये लोग समझ। होते हैं जिनकी वजह से हम जैसे लोग चाहे जो भी कारनामे करें तो वो असल में जो बैक एंड पे जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, जिनको क्या गुमनाम हीरोज जिनको कहते हैं, ये वो लोग हैं। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल उसी तरह लोग ये समझते हैं कि हर हफ्ते मैं बड़ा अच्छा शो करता हूँ, गेस्ट लेके आता हूँ, लेकिन लोगों को शायद ये नहीं पता कि सारे गेस्ट हर चीज़ इन्हीं की मेहरबानी होती है। अच्छा जी तो सर चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। आपको चौधरी शाहिद रज़ाक साहब कह रहे हैं सलाम के बाद मैं आपको सलूट भी करता हूँ और आसिफ साहब कह रहे हैं बहुत शुक्रिया बासित साहब आपका। तो नहीं, टाइम सर टाइम कम था, नहीं तो मैं 10-15 मिनट लगाता मोहम्मद आसिफ साहब पे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। तो हम सबसे पहले सर अगर हमें थोड़ा सा बता दें कि आपने रिकॉर्ड कैसे और कैसे तोड़े और उसके बाद हम डायरेक्टली ट्रेनिंग पे जाते हैं ताकि जो हमारे गेस्ट हैं वो आपसे मुस्तफ़ीद हो सकें और ट्रेनिंग ले सकें सब्जेक्ट पे सर। हाँ, असल में आपको तो पता है दुबई में
मैंने, यानी हर आदमी या बिजनेस कर रहा होता है या जॉब कर रहा होता है, तो मैंने जाते ही अपना काम शुरू किया। वो कभी सही चलता है, कभी नहीं चलता, ऊपर नीचे होता है। तो 4 दफा मैंने जॉब करने की कोशिश की दुबई में, और चारों दफा फिर मैंने रिजाइन दिया, तो वो उसमें नहीं चल सका जॉब में। और फिर आपको पता है, वो मैं यानी सीधी सीधी बात करता हूँ, देहाती आदमी हूँ मैं, तो चारों दफा रिजाइन दिया, और बेरोजगारी सब कुछ करा देती है। तो उसमें मैंने कहा फारिग बैठने के बजाय, जॉब तो ढूंढ रहे हैं, कोई काम ढूंढ रहे हैं, उसमें चलो किसी चीज की प्रैक्टिस। और वो शुरू से ही ये चीजें तो दिमाग में थी, मेंटल कैलकुलेशंस और शॉर्टकट टेक्निक्स और ये सारी। तो उसी की फिर मैंने पीरियोडिक टेबल की मेहनत की, और ये यानी चंद महीनों के बाद मुझे लगा कि ये मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। फिर मैंने अपने भाई को बताया, और एक हमने इवेंट अरेंज किया, और वो जो सारे उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी की, और अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, तोड़वा दिया रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड्स के हवाले से मैं बताता हूँ। फिर ये सेकंड रिकॉर्ड मेरा फास्टेस्ट टाइपिंग था, टेक्सटिंग मोबाइल पे, और वो 2017 में था। तो फिर जब वो मैंने बनाया दूसरा रिकॉर्ड, तो मेरा एक जो पहला रिकॉर्ड था ये पीरियोडिक टेबल वाला, ये किसी एक नेपाल के बंदे ने क्या, एक स्टूडेंट था, और उसकी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, उससे मेरी चैटिंग भी हुई एक दफा फेसबुक पे। तो उसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि मैं समझता था 3 मिनट से नीचे लाना इसको इम्पॉसिबल है, तो उसका 2 मिनट्स 47 सेकेंड्स आ गया, 46 सेकेंड सॉरी। तो फिर वो मैंने रिकॉर्ड अपना दोबारा रिक्लेम किया, 2 मिनट्स और 37 सेकेंड्स बनाया। वो भट्टी साहब के घर में ही, ये मोहम्मद आसिफ साहब की मेहरबानियों से, बागदौड़ से वो हमने इवेंट अरेंज किया अलैन में ही, वो किया। फिर चौथा रिकॉर्ड मेरा पाकिस्तान में स्पेनिश टेक्सटिंग में था, और पांचवा जो है वो फिर पीरियोडिक टेबल में। 1 साल मैंने इंतजार किया, किसी ने नहीं तोड़ा, तो फिर मैंने अपना रिकॉर्ड दोबारा तोड़ा। तो इस तरह 5 हुए। फिर मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो इस वक्त हमारी मेमोरी ट्रेनिंग चल रही होती है। अब ये कोरोना की बरकत से तो नहीं कहना चाहिए, अस्तगफुरुल्लाह, कोरोना की वजह से अभी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, मेमोरी ट्रेनिंग के भी और मेंटल कैलकुलेशंस के भी। और बाकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ट्रेनिंग अभी जो है हमने बंद की हुई है। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये सिचुएशन है लॉकडाउन वाली, और दूसरी ये है कि लोग, यानी मैंने ये पिछले 1-2 सालों में देखा है कि लोग इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करना। ये ऐसे नहीं होता कि, और सबको, पाकिस्तान के हर बंदे को ये मुफ्त चाहिए। और अगर किसी ने थोड़े से पैसे दिए भी हैं, तो वो ये समझता है कि आपका दिन रात सुबह दोपहर शाम सब उसका है। तो इसलिए अभी मैंने खुद जो है, हमारी पूरी टीम है, तो सबको मैंने कहा हुआ है कि अभी मैं जरा ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बस यहीं पे ब्रेक लगा दो, बाद में फिर जब इंशाल्लाह मौका होगा हम शुरू करेंगे। अभी मसरूफियत ऑनलाइन कोर्सेज में चल रही है। तो ये छोटा सा तारुफ था। ग्रेट सर, ग्रेट, माशाल्लाह। तो सर हम फिर ट्रेनिंग की तरफ आए सर। जी सर, बिल्कुल। चलें सर, प्लीज मैं शेयर करती हूँ उसमें जी सर, आप प्रेजेंटेशन। जी सर, प्लीज आप करिए। अभी बासित साहब जो है बेसिकली मेमोरी ट्रेनिंग पे टिप्स देंगे, और हमारे मेंबर्स को फ्री ट्रेनिंग देंगे। ये इनकी स्लाइड अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये अभी आप देख सकेंगे, स्लाइड आ चुकी है। एंड नाउ इट्स ओवर टू यू अब्दुल बासित साहब, प्लीज। जी, नजर आ रही है सबको? जी सर, आपकी स्क्रीन हमें नजर आ रही है। ठीक है। अभी सर ब्लैंक हो गई है, ये आ गई है सर, बिल्कुल सही है। जी ठीक है। अच्छा, ये मेरी कंपनी का नाम है नंबरटेनमेंट। ये दुबई से ही कंपनी यहाँ पाकिस्तान में आई थी, और उम्मीद है अगले रमजान शरीफ में वापस दुबई में आएगी इंशाल्लाह आप लोगों के पास। इंशाल्लाह। तो ये मेरे चंद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, और ये वो जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना ट्रेनिंग करके मैंने दिलवाया सर। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसी स्क्रीन नजर आ रही हो, ऐसी स्क्रीन कह रहा हूँ, सुबह अगर आप नींद से उठे और इस तरह का सारा आपका रूम आपको नजर आ रहा हो, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा, सब धुंधला चल रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कि क्या हुआ? जो लोग चैटिंग करके जवाब दे सकते हैं, या अगर कोई बोल के भी दे सकते हैं तो मसला नहीं है। सर मैं तो यही समझूंगा कि मेरी आंख सही तरह खुल नहीं रही। हाँ, तो
पहली चीज तो यही समझेंगे कि आंख नहीं खुल रही, हम आंखें मलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा नजर आ रहा है तो फिर हम समझेंगे कि हमारी आई साइट में मसला है, और आंखें कमजोर हो गई है, कोई मसला है, डॉक्टर के पास जाएंगे। और अगर हम किसी दिन ऊंचा सुन रहे हो और सारे कह रहे हो भाई अभी तो बात बताइए, सुनाई नहीं दे रहा, हर आदमी ये कह रहा हो, तो हम समझ जाएंगे कि मेरे कानों में ही कोई मसला है, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वो डॉक्टर हमें आई साइट के लिए चश्मे देगा या मेडिसिन देगा या कानों के लिए हेयरिंग एड देगा। तो हम समझते हैं कि ये सब बीमारियां हैं और इनका इलाज भी है, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर नुमान साहब कह रहे हैं कि आई विल से कि आई एम स्टिल स्लीपी, चौधरी साहब कह रहे हैं मैं फिर भी देख सकता हूँ इसके अंदर, आमिर सदीकी साहब कह रहे हैं कि इसका मतलब है मुझे मुंह धोना चाहिए। सही बात है। और वकार अब्बास साहब कह रहे हैं आई साइट इशू। हाँ, आई साइट इशू वाली बात अच्छी है, वकार साहब बहुत अच्छे आदमी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन अगर किसी वक्त हम ये नहीं सोचते कि अगर मेरी मेमोरी वीक है, अगर मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फाइल जो उस मीटिंग में मैंने उस फाइल में से चीजें बतानी थी वो घर में रह गई, इसको हम इशू नहीं समझते कि यार ये बीमारी है और इसका इलाज भी है। बीमारी तो समझते हैं, हम सारे समझते हैं, आई हैव अ बैड मेमोरी, लेकिन उसका इलाज है, और ये आईसाइट के इलाज से या वीक हेयरिंग के इलाज से ज्यादा अच्छा इलाज है। तो ये ऐसे अगर बाज लोग कह देते हैं नहीं आपको तो पता है मैं बचपन से ही भूल जाता हूँ, चीजें भूल जाता हूँ, ये कोई इशू नहीं है, या अगर किसी ने किसी को कोई काम कहा है तो वो कहता है कि अच्छा भाई मैं कल कर दूंगा, आज भूल गया, माफी चाहता हूँ, तुम्हें तो पता है मैं भूल जाता हूँ। तो ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि या कोई बंदा कहे कि मैं तो तुम्हें पता है बचपन से ही नजर नहीं आता, अंधा हूँ, हर जगह जात के टकरे मारता हूँ। तो यूं हम नहीं कहते किसी से, हम हर किसी से यही, लेकिन मेमोरी के बारे में हम कह देते हैं। तो ये मेमोरी भी ऐसी चीज है कि क्योरेबल है, बैड मेमोरी। और मैं तो कहता हूँ देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड मेमोरी। या आपकी मेमोरी ट्रेंड मेमोरी है या आपकी अनट्रेंड मेमोरी है, इसकी हम आगे बात करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि कैसा आदमी का माइंड या ब्रेन कैसा होना चाहिए जिससे वो हर चीज याद कर सकता है। बिल्कुल सर। उस्मान अफजल साहब कह रहे हैं, ये हमारे फैसलाबाद के भाई हैं, वो कहते हैं कि मेरी ऐनक नहीं मिल रही, इस वजह से मुझे ब्लर नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये तो उन्होंने पहले फैसला कर लिया ना, वो जिसकी जब ऐनक नहीं लगाई थी और फिर लगानी पड़ी, ये उस वक्त की बात है जब ये कमरा इस तरह नजर आ रहा था। जी सर। तो अब हाउ स्मार्ट इज अवर ब्रेन, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पैराग्राफ आगे आ रहा है, ये पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ें जरा। It doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and the last letter be at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. तो हम आपको या किसी और को, मुझे नहीं लगता कि ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने में कोई मसला हुआ। बिल्कुल सर। उसकी वजह ये नहीं है कि हमें, यानी एक तो वजह लिखी हुई है इस पे स्क्रीन पे ही, दूसरी वजह ये है जो मेरा पॉइंट है कि हम ऑलरेडी स्मार्ट हैं। ऑलरेडी अल्लाह पाक ने हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट और पावरफुल बनाया कि हम कॉन्टेक्स्ट में चीज को देख के कैलकुलेशन सारी कर लेते हैं। जो लोग ड्राइविंग करते हैं वहां अलैन में या दुबई में, कितनी फास्ट ड्राइविंग के दौरान भी हमारा दिमाग वो सारी फिजिक्स की कैलकुलेशंस करके स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में कैसे लेन चेंज करता है कि कितनी स्पीड से करनी है लेन चेंज, कितने एंगल पे करनी है, अगली गाड़ी को टच ना हो, पिछली गाड़ी जो आ रही है साइड वाली लेन से उस पर टच ना हो, वो सारी एक सेकंड के भी 100वें हिस्से में वो हमारा ब्रेन सारी कैलकुलेशन कर देता है। राइट सर। तो हमारे ब्रेन को मजीद स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है सारी दुनिया की सारी किताबें याद करने के लिए। और मैं ये मुबालगाराई से काम नहीं ले रहा, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अल्लाह पाक ने इतना पावरफुल हमारा ब्रेन बनाया है। तो मैं ये अक्सर यहाँ, अभी तो मैं ऑनलाइन सेशन में तो ये हम डेमो नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ आईबीए में 150 आदमी होता है, 200 आदमी होता है ऑडिटोरियम में, उनके सामने ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं ये करके मैंने दी है। यानी 50 चीजें याद करना, 100 चीजें याद करना, पूरा न्यूज़पेपर एक दफा मैंने याद करके उनको दिया है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उससे भी तेज होते हैं अगर प्रॉपर प्रैक्टिस और राइट गाइडेंस हो तो। सर अच्छा, अभी जी सर एक नुमान तारिक साहब है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स का और मेमोरी का कोई आपस में लिंक होता है? हाँ है, लेकिन ये आखिर में क्वेश्चंस आंसर्स का सेशन नहीं होगा क्या? बिल्कुल सर, चलें। अभी मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता। जो सेशन होगा ना उसमें आखिरी 5 मिनट इस काम के लिए रख लेंगे ना। डन सर। तो
यानी जो जो चीज सामने स्क्रीन पे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है उसके लिए कह रहा हूँ। अगर कोई ओके सर, स्क्रीन पे क्वेश्चन है और कोई पूछ रहा है तो वो कोई मसला नहीं है। डन सर। रात को 7 बादाम भिगो के रखा करें और सुबह खाया करें, देखिए मेमोरी जो है ना 4-6 महीने में टूट जाएगी। तो ये हमारी अम्मी बताती रहती थी, हम तो बचपन से सुनते, हमने कभी अमल नहीं किया, लेकिन वो करवाती थी बचपन में ये। तो इस जो मेमोरी में दो बड़े पिलर्स हैं, एक ऑब्जर्वेशन है, एक एसोसिएशन है, दोनों की हम इसमें बात करेंगे। तो पहले ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। अब इस स्क्रीन पे ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, तो इसमें एक ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों का कलर जो है ना वो मुझे बताएं कौन सा है। सर ऊपर वाला ग्रे है, नीचे वाला सिल्वर है। अरे अच्छा, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि दोनों ग्रे हैं, ऊपर वाला डार्क है और नीचे वाला लाइट ग्रे है। यस सर, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल सर। तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ग्रे है लेकिन डार्क ग्रे है, और नीचे वाला पोर्शन है वो भी ग्रे है लेकिन लाइट ग्रे है। अब मैं ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको मैं हाइड कर रहा हूं। अब बताएं दोनों पोर्शंस का कैसा कलर है। सर अभी तो एक ही कलर आ रहा है। अभी सेम हो गया? जी सर। और अभी सर डिफरेंट हो गया, अलग अलग है। असल में मैंने ऊपर वाले का जो कलर है वो उसको कॉपी करके नीचे पेस्ट किया है। दे आर एग्जैक्टली सेम कलर, सेम शेड, सेम कलर, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन वो हमारी आंख हमें अलग अलग क्यों दिखा रही है, बस ये क्वेश्चन है। कोई चैटिंग में लिख दे इसका आंसर, एक या दो लोग, और फिर आप बता दो मुझे। सर मैं ये हाइड करता हूँ ये पोर्शन तो सेम नजर आता है, अगर मैं अलग करता हूँ तो अलग अलग नजर आता है। सर मोहम्मद कयूम साहब लिख रहे हैं इफ यू हाइड वन कलर, पर उन्होंने आगे अभी तक कुछ नहीं लिखा। नुमान तारिक लिखते हैं इट्स द सेम कलर। तो अभी तक किसी ने अच्छा, अभी मैं बता रहा हूं कि ये वाला ऊपर वाला कलर है, इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट है, तो हमारा ब्रेन है वो कह रहा है कि ये डार्क होना चाहिए। उसका आंखों के देखने से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ हमारा ब्रेन ये समझ रहा है और कह रहा है कि ये डार्क होना चाहिए। और ये वाला जो पोर्शन है इसका बैकग्राउंड डार्क है, इसलिए हमारा ब्रेन ये कह रहा है कि ये लाइट होना चाहिए। तो जो ब्रेन कहता है आंखों को वही नजर आता है। अगर सफेद दिन के अंदर सुबह दोपहर को 12 बजे अगर ब्रेन ये कहेगा आंखों को कि अभी रात का टाइम है, तो आंखों को अंधेरा नजर आएगा। मेरा ये पॉइंट है। तो जिस्म का जो बादशाह है वो तो दिल है, लेकिन वजीर जो है वो ब्रेन है। तो जो बाकी सिपाही सिपासालार जितने लोग हैं, आंख कान नाक ये सब वही करेंगे जो ब्रेन कहेगा इनको। तो असल मसला यहाँ पे है, अगर हमारी सोच जैसी होगी सारा जिस्म वैसे चलेगा। इसलिए कहते हैं अच्छी सोच सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग, और जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो भी वो बात करेंगे वो सारी थिंकिंग पे होगी आपकी। जो हम सोचते हैं हर वक्त हम वही होते हैं, बस वही हमारी पर्सनैलिटी है, वही हमारा जिस्म करता है। तो वही पॉइंट मैं यहाँ बना रहा हूँ कि जो हमारा दिमाग कहेगा आंख वही देखेगी, कोई दूसरी चीज नहीं देखेगी सर। इनफैक्ट सर मोहम्मद उस्मान अफजल साहब ने लिखा हुआ था बैकग्राउंड, वो मैं पढ़ना मिस कर गया था, उन्होंने लिखा हुआ था बैकग्राउंड। मोहम्मद उस्मान साहब पहुंच गए माशाल्लाह जहां पहुंचना था। तो अल्लाह ताला उनकी ऑब्जर्वेशन में मजीद तरक्की दे। तो अभी यहां से आगे चलते हैं। अभी इस स्क्रीन के ऊपर एक कार्ड सा आएगा और वो तकरीबन 5 सेकंड्स तक कार्ड रहेगा, फिर मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो सब पेपर पेंसिल अगर लेके बैठे हैं तो उस पे वो बाद में कार्ड पे क्या लिखा हुआ था वो उन्होंने उस पेपर पे लिखना है। ठीक है जी, रेडी? जी सर। 1 2 3 4 5 चलें जी। अब सब लोग अपने अपने पेपर पे लिख दें, हमेशा किसी चैट बॉक्स में लिख दें कि क्या लिखा हुआ था। तो आप 2-3 पढ़ के मुझे बता दें, फिर आगे चलते हैं। पेरिस इन द स्प्रिंग्स एक्स। ठीक है, और सर यही आया। अभी आगे चलते हैं। देखें इसमें ये एक दा भी है और एक दा ये भी था। जी सर। तो मेरा वही पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन में हमारा दिमाग जो देख रहा है ना, वी सी विद अवर आईज बट वी ऑब्जर्व विद अवर माइंड। तो हमारा माइंड जो ऑब्जर्व कर रहा है असल में वो चीज देख रहे हैं हम।
जी तो हमारे सर माइंड में पड़ा पेरिस इन द स्प्रिंग्स, दा नहीं पड़ा क्योंकि वो लिखा हुआ था 2 दफा दा। माइंड ने अगर नहीं पढ़ा तो आंखें भी नहीं पढ़ेंगी। डेफिनेटली सर, इसमें मैं आपको बताता हूँ जी, जो हमारे एक हैं, मैं आपको बंदू बताया था, मोहम्मद कयूम साहब ने भी पेरिस इन द स्प्रिंग्स लिखा है। आमिर सदीकी साहब जो आपके भाई हैं, उन्होंने सही लिखा है, वो आपसे पहले से ट्रेंड है तो इसलिए हम उसको चीटिंग कहेंगे। नुमान तारिक साहब ने पेरिस इन दादा स्प्रिंग लिखा है सर, तो और आगे एक्स लिखा है, इन्होंने जो लिखा हुआ था वही लिखा है। महक आलम हमारी एक तो एडमिन है, उन्होंने पेरिस इन हमारे द यहाँ स्प्रिंग जो लिखा है। हम आईबीए में जो सेशंस कराते हैं जी उसमें 50-60 लोगों में से 1-2 लोग 3 लोग ऐसे होते हैं जो सही जी आंसर करते हैं, और जी जिनका आंसर गलत है पेरिस इन द स्प्रिंग्स है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। जब मैंने पहले दफा ये कार्ड देखा था तो मैंने भी एक दफा दा पढ़ा था, तो उसमें जी कोई सर। बुराई नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि हमारा, अच्छा अब हम क्यों एक दा पढ़ते हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी क्यों एक दफा दा पढ़ते हैं? वो इसलिए सर कि हम समझते हैं कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसको गलत पढ़ना बहुत ही बुरी बात है। तो इंग्लिश सर बिल्कुल गलत गलत नहीं पढ़नी चाहिए, तो उसको सही, तो दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि गलत इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। हालांकि दुबई सर में तो हमने देखा मैसेज कन्वे करना चाहिए, वो फोरमैन फिलिपीनी होता है और जो है वो मजदूर जो है पठान भी मलबारी भी और सारे होते हैं, और जो मालिक होता है वो मिस्री होता है। इस तरह सारी जबानों के लोग एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर देते हैं और काम चलता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती है माशाल्लाह यहाँ। सही बात तो लेकिन यहाँ तो हमारे जो कल्चर है पाकिस्तान का, उसमें गलत इंग्लिश बोलने वाले को बहुत बुरा समझा जाता है, इसलिए वो पढ़ेगा पेरिस इन द स्प्रिंग्स हमेशा दिमाग हमारा, है। तो इस जी वजह सर, से हम नहीं देखेंगे दूसरे दा को। बिल्कुल सर। ठीक है। अब जो दूसरी चीज है ऑब्जर्वेशन के साथ जो मैंने बताई वो एसोसिएशन है। और एसोसिएशन क्या चीज है असल में, आपने देखा होगा कि कभी किसी भी चीज को देख के हमें ऐसे लगता है कि ये चीज दिस थिंग रिमाइंड्स मी ऑफ, वो एक और चीज उसको देख के उस चीज को याद आ रही होती है, हालांकि इस चीज का उस चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं होता दूर दूर तक। उसको सबकॉन्शियस एसोसिएशन कहते हैं, किसी ना किसी वक्त में हमने उनको कनेक्ट किया है, हमें याद नहीं है। और एक होता है कॉन्शियस एसोसिएशन, वो क्या होती है, जैसे बचपन में अगर हमें लाई के स्पेलिंग आते हैं LIE है, लेकिन बिलीव के स्पेलिंग नहीं आते कि BELIE है या LEI है, तो हमें मिस बता देती थी कि ये फ्रेज याद कर लो, नेवर बिलीव अ लाई। तो जब भी हम ये पढ़ेंगे नेवर बिलीव अ लाई, तो लाई के स्पेलिंग LI है तो बिलीव में भी LI होगा, हमें याद आ जाएगा। या पीस ऑफ पाई है, तो ये जो है, या किसी ने मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो वो सोका टोआ जैसे याद करवा देते हैं हमें। बायोलॉजी में बहुत सारी ऐसी, वो हमें बचपन में कभी कभी कॉन्शियस एसोसिएशन करवाई गई है स्कूलों में, तो उसको कॉन्शियस एसोसिएशन, इसलिए वो चीजें हमें याद रहती हैं, बाकी चीजें हमें पढ़ाई की भूल गई हैं। तो ये तो कॉन्शियस एसोसिएशन है। और सबकॉन्शियस एसोसिएशन क्या है उसका थोड़ा सा एक डेमो करते हैं। अब ये सर स्क्रीन पे आपको 9 वर्ड्स नजर आ रहे हैं सिल्क सिल्क करके। जी सर। तो एक दफा सारों ने मेरे साथ पढ़ना है, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप पढ़ेंगे, जोर जोर से इसको 9 दफा मेरे साथ पढ़ना है, और फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर करना है। और जो आंसर वैसे खुद का जिसने किया है वो मुंह से कहा है तो वो लिख भी दे उसमें फौरन चैट बॉक्स में, ताकि फौरन आंसर आए, बाद में तो सबको पता चल जाएगा। हाँ रेडी सर। जी। सर सिल्क 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 सिल्क। सिल्क चले अभी सिल्क बताएं, सिल्क व्हाट डज अ काउ ड्रिंक? मिल्क। सॉरी। और भी आपके साथ लोगों ने कहा मिल्क क्या? नहीं सर, अभी असल में हमारी डिस्कशन में और लोगों के आंसर में 10 सेकंड का डिले होता है। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है। जी तो तो मैं ये मैंने, कह रहा हूँ कि जो जो गाय है, काव है, वो तो बेचारी वाटर पीती है, मिल्क तो जी सारा सर हम भी बिल्कुल जाते हैं। सही बात है सर। तो ये इसको सबकॉन्शियस एसोसिएशन कहते हैं कि कोई मिल्क पैक है उस पर गाय बनी हुई है, कोई मिल्क की बॉटल है उसके ऊपर काव बनी होगी, तो वो बचपन से जो एसोसिएशन मिल्क और काव की हुई हुई है, जी तो सर। उसी को जरा एनफोर्स करने के लिए मैंने सिल्क 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 ये लगा दिया इस पे। बिल्कुल सर। तो और अब्दुल ऐसी कयूम गाय साहब जो है, आएगी। मोहम्मद कयूम साहब है, उन्होंने वाटर का है सर, और नुमान तारिक साहब ने सनसिल्क का सबसे अच्छा, है। जी सर। माशाल्लाह। तो गाय जो है ना, सनसिल्क तो बहुत महंगी चीज है भाई, वो पी जाती है, अच्छा गाय। तो मैं नो, मैं ये कह रहा हूँ, ये सबकॉन्शियस एसोसिएशन है जी सर। कि
खुद ब खुद अगर चाहे सारों ने वाटर कहा लेकिन एक या दो ने आप समेत अगर मिल्क कहा तो वो किस लिए कहा, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको सबकॉन्शियस एसोसिएशन कहते हैं, वो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सर। अच्छा, अभी लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि यानी ये याद करने की कितनी लिमिट है। जैसे बाज फील्ड्स हैं, जैसे मेरे भाई हैं आमिर सिद्दीकी साहब, इन्होंने डी फार्मेसी की है, तो वो दवाइयों के नाम याद रखना और वो सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें याद रखने की है। तो एक आदमी कितना से ज्यादा चीजें याद कर सकता है? इतनी मोटी मोटी बुक्स होते हैं, कोई अगर डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है अगर, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, फार्मूले होते हैं। तो उनसे मैं तो मेमोरी एक्सपर्ट नहीं कहलाऊंगा, मैं तो बस वो आप जैसे वो पाकिस्तान में जुगाड़ू कह सकते हैं या अपना काम निकाल लेते हैं हम बस। लेकिन जो मेमोरी एक्सपर्ट हैं वो भी कहेंगे द मोर यू रिमेंबर द मोर यू कैन रिमेंबर। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो टॉप ऑफ द लाइन आईफोन है उसकी 256 GB है, या मेरे ख्याल से 512 GB है स्टोरेज जो है उसकी कैपेसिटी। जी सर, 512 है सर। ये 300 GB भी पूरी नहीं है। और जो ह्यूमन माइंड है उसकी 2.5 मिलियन GB है स्टोरेज स्पेस। इसका क्या मतलब है? कहां 300 और कहां 25 लाख। उसका मतलब है कि पूरी दुनिया की सारी किताबें अगर एक आदमी याद कर ले तो फिर भी उसके जहन में, उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में एक छोटी सी जगह ऑक्यूपाई होगी, जैसे बहुत बड़े मैदान में एक छोटा प्याज का छिलका रखा हो और बाकी सारा मैदान खाली होगा। इतनी स्टोरेज स्पेस अभी भी बाकी होगी। तो इसके आगे चलने से पहले, क्योंकि बाद में पता नहीं होता कि कितना टाइम बाकी बचेगा, तो हम थोड़ी सी ट्रेनिंग यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर लेते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि चलो ठीक है ये सारी टिप्स वगैरह ट्रिक्स सारी चीजें, लेकिन मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो अब उम्र गुजर गई, अब ये हो गया वो हो गया। तो मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, ये 15 वर्ड्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 15 वर्ड्स हैं। तो ये मेरे साथ आपने जिस तरह मैं चलाता रहा हूं उस तरह करना है। और इसको, इन वर्ड्स को पेपर पेंसिल यूज करके उस पे पेपर पे नहीं लिखना अभी, ये सिर्फ जबान मेंटली हम ये अभी याद करेंगे, मेरे साथ आप याद करेंगे और पेपर पे नहीं लिखना। ये चीटिंग हो गई, अल्लाह ताला देख रहे हैं, पाप लगेगा सर। ठीक है। तो हम पहला ऑब्जेक्ट जो है कारपेट, ये एज्यूम करेंगे कि ये ऑलरेडी सबको याद है कि कारपेट पहला वर्ड है, पहला ऑब्जेक्ट है। तो आप सब ये एज्यूम करें। अच्छा, जो मैं चीज बताऊंगा उसको मैं एसोसिएशन बनवा दूंगा। एक चीज रिडिकुलस एसोसिएशन, यानी जो हमारा टाइप मेथड होता है उसमें रिडिकुलस एसोसिएशन हम बनाते हैं एक, और दूसरा अपने माइंड्स आई, आंखों से नहीं, अपने माइंड्स आई से उसको 1 सेकंड के लिए देखना होता है। तो जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो आंख बंद करके एक दफा जो मैं एसोसिएशन बनवाऊं वो एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके वो जहन में उस पिक्चर को या वो उस एक्शन को देखना है। बस ये 2 चीजें जरूरी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगली चीज पे चलना है। तो कारपेट और न्यूज़पेपर को हम कनेक्ट करते हैं। आप घर का कोई भी अपना एक रूम जो है सोचें जहन में, और उस रूम की जो कारपेट है वो न्यूज़पेपर की बनी हुई है, लेट्स से। और उसके ऊपर आप जब कारपेट के ऊपर चलते हैं तो न्यूज़पेपर का कारपेट है, तो जब चलेंगे तो वो किस तरह जो है करच करच की आवाज आएगी चलने की वजह से। तो ये एक सेकंड के लिए आंख बंद करके जहन में वो सारी पिक्चर और एक्शन सोचें कि मैं घर के कारपेट पे चल रहा हूँ और कारपेट वो न्यूज़पेपर का है, करच करच की आवाज आ रही है। जब वो आप देख लें तो मुझे यस करें आप ज़ाहिर साहब, फिर मैं आगे चलूंगा। जी सर, यस। ठीक है। अब कारपेट को भूल जाएं। हमारा नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? बॉटल। अब न्यूज़पेपर को और बॉटल को कनेक्ट करेंगे। तो आप ये सोचें कि ये जो हमारे बाहर वाले पाकिस्तान में वो न्यूज़पेपर को यूं बना के, उसका बंडल बना के जो फेंकते हैं ना घरों पे, वो इतना सख्त होता है, अगर वो आदमी को मुंह पे लगे तो जख्म हो जाएगा। तो आप ये सोचें कि मैं बॉटल जो है ना वो कोक या पेप्सी कोई चीज भी पी रहा हूं, उसमें से लिक्विड की जगह ये न्यूज़पेपर वहां से गिर गिर के मेरे मुंह पे लग रहे हैं। वो 1 सेकंड के लिए सोचें सारी पिक्चर। सर सोचना, आंख बंद करके वो पिक्चर देखना जरूरी है, राइट? जी सर। अब बॉटल और बेड को आपस में कनेक्ट करते हैं। आप ये सोचें कि एक जो है बॉटल के अंदर बड़ी सी बॉटल है, उसमें मेरा बेड लगा हुआ है, और उसकी वो बॉटल की जो पीने वाली जगह होती है वो नेक वो बहुत पतला सा है, तो उसमें मुश्किल से घुस के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि बिस्तर पे सोना भी है। तो उसके बेड पे जाके मैं अपने सोता हूँ
और सोच रहा हूँ सुबह यहीं से वापस कैसे निकलूंगा, तो पूरी बॉटल में बेड लगा हुआ है, बेड के ऊपर आप सोए हुए हैं बॉटल के अंदर। एक सेकंड के लिए सोचें आंख बंद करके। सर। सोच लिया जी? सर। ठीक है। अब बेड और फिश को आप ये देखेंगे, जब आप सुबह उठे अपने बेड से तो उस बेड पे एक जितने बड़े आप हैं उतनी बड़ी एक फिश भी है, और फिर फिश जो है ना उसकी वजह से बेड सारा लथपथ और गंदा हो गया, और फिर आप सोच रहे हैं कि यार अब मैं क्या करूं, और फिश की पूरे कमरे में वो स्मेल भी आ रही है। तो एक सेकंड के लिए सोचें। सर। जी, अब फिश को और चेयर को कनेक्ट करना है। तो फिश जो है, अगर हम चंद दोस्त जाके फिशिंग करने जाते हैं तो उसमें जो है ना हर किसी ने कांटा जो है ना अपना डाला हुआ है फिश के लिए, और जब वो खींचते हैं, देखते हैं कुछ हिल रही है, खींचते हैं, तो फिश की जगह चेयर आके गिरती है। और शाम को सब कह रहे हैं मैंने 3 चेयर्स पकड़ी, कोई कह रहा है मैंने 5 चेयर्स पकड़ी, कोई कह रहा है यार मेरे से तो एक भी चेयर नहीं पकड़ी गई, अब घर जाके क्या जवाब दूंगा। तो ये एक सेकंड के लिए अपने ध्यान में सोचें आंख बंद करके। जी सोच लिया सर। तो अब जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चेयर तक। अगर मैं कारपेट कहूं तो क्या चीज ध्यान में आती है? सर कमरे में कारपेट बिछा हुआ है जो इस पे वो अखबार से बना हुआ है। लंबी लंबी बात नहीं करनी है, वो मैं कर रहा हूँ। आप सिर्फ कारपेट से ऑब्जेक्ट क्या ध्यान में आता है? सर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बाद? न्यूज़पेपर से आता है सर बेड। अरे नहीं सॉरी, बॉटल। 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 फिर बॉटल से? बॉटल से आता है बेड। बेड। फिर बेड से? फिश। फिश से? चेयर। चेयर। चलो इस वक्त तक कहानी सही चल रही है, इसका मतलब है। फिर अब चेयर को विंडो से कनेक्ट करना है। आप एक बाग में टहल रहे हैं और उसमें जो जो नहीं ये सॉरी, चेयर से क्या विंडो कनेक्ट करनी है, फ्लावर पे मेरा ध्यान चला गया था। आप ये देखेंगे जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, अगर किसी को आपने यानी इसमें पाकिस्तानी इन अलैन का ये ग्रुप है, इसमें किसी को अगर एंटर नहीं होने दिया तो उसको गुस्सा आ गया, तो उसने अगर चेयर फेंकी तो वो विंडो को तोड़ती हुई आके गिरी, और सारी वो खिड़की की जो है ना शीशे की किरचें नीचे हैं, और जो है ना कुछ लग भी गई। तो वो सारा सारा जो एक्शन है वो जहन में एक सेकंड के लिए सोचें। सर। जी सोच लिया? जी सर। अब आप ये सोचें विंडो को फ्लावर से हमने कनेक्ट करना है। ये सोचें कि गार्डन में हम टहल रहे हैं और वो जो फ्लावर्स जो है वो उग रहे हैं उस पौधे के ऊपर, तो वो फ्लावर्स जो है ना वो असल में गौर से आप देखते हैं तो वो विंडोज हैं। और छोटी सी कोंपल होती है विंडो की, फिर बड़ी होती है, फिर बहुत सारी बड़ी विंडो हो जाती है। तो वो विंडो को उससे तोड़ के आप सुनते हैं ये रोज की विंडो है, और ये जो है चमेली की विंडो है, ये किसी और फूल की विंडो है तो उनकी खुशबुएं आ रही हैं। तो फ्लावर्स की जगह विंडोज उग रही हैं गार्डन में। तो उसको एक सेकंड के लिए देखें। सर। जी देख लिया। अच्छा, अब फ्लावर को और सिगरेट को हमने कनेक्ट करना है। जैसे दोस्त वगैरह जाके सिगरेट पीते हैं तो उनका एक वो हाथ का स्टाइल होता है ना सिगरेट पीने का, यूं और यूं चुटकी भी बजाते हैं। तो यूं सोचे हम सिगरेट की जगह अगर फ्लावर पी रहे हैं सिगरेट की जगह, तो वो वाला स्टाइल फ्लावर को पीते हैं तो वो तंबाकू की जगह खुशबू सारे दिमाग में और लंग्स में चले जाती है। तो वो सोचे। सोचना आंख बंद करके है और एक सेकंड के लिए पिक्चर देखना जरूरी है। ठीक है। और सिगरेट और नेल को अभी करना है। ये सोचें कि हमने दीवार के ऊपर कोई तस्वीर लगानी है, तो वो नेल की जगह अगर हम सिगरेट ठोक रहे हैं दीवार में और फिर उस सिगरेट के ऊपर हमने तस्वीर जो है ना वो टांग दी है, तो ये सोचें एक सेकंड के लिए। सर। ठीक है। अब नेल को और टाइपराइटर सबको पता है ना क्या चीज होती है? जी सर। तो नेल और टाइपराइटर को जो है ना आपस में कनेक्ट करना है। तो आप ये सोचें मैं टाइप कर रहा हूं और टाइपराइटर की जो कीज होती हैं उन कीज की जगह अगर वो नेल्स हैं, तो जब टाइप करेंगे तो वो हाथों पे कैसे लगेंगी और उंगलियों पे, और खून निकलेगा, तकलीफ होगी, वो सारी सोचें एक सेकंड के लिए। सर। जी सोच लिया। अब टाइपराइटर और शूज को सुबह अगर हम जॉब पे जाते हैं या अपने बिजनेस पे जाते हैं, तो वो अगर टाइपराइटर शूज की जगह हमने टाइपराइटर पाँव पे पहने हुए हैं, तो वो जब चलते हैं हम ठप 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 की आवाज आती है, और सारे देख रहे हैं, दोस्त भी कुलीग्स भी कहते हैं यार खुदा का खौफ करो, शर्म करो, ये तुमने जो है ना क्या पहना हुआ है, जूतों की जगह टाइपराइटर पहने हुए हैं। तो ये एक सेकंड के लिए देखना है। सर।
ठीक है, शूज को और कार को करना है अभी कनेक्ट। हम देख रहे हैं कि जहन में देखना है कि कार जा रही है और उस कार में शूज बैठे हुए हैं, एक जो जूता है वो कार चला रहा है, पिकनिक पे जा रही है पूरी फैमिली उनकी जूतों की, और साथ जो है वो जूती बैठी हुई है उसकी बीवी, और पीछे चप्पलें हैं उनके किड्स वगैरह बैठे हुए हैं, वो पूरी फैमिली पिकनिक पे जा रही है कार पे। ये सोचे जरा चप्पलों की फैमिली। सर जी एक सेकंड में सोचिए। अच्छा आज अभी आपकी प्रैक्टिस होगी, आप जल्दी जल्दी सर सर कह रहे हैं। तो कार और पेन को अभी, तो आप ये सोचें कि अगर पेन की जगह आप कार से लिख रहे हैं और पेन में इंक होती है और कार में पेट्रोल होता है, तो वो पेट्रोल जो है ना लिख रहा है आपके पेपर पे, और कभी कभी वो एकदम तेज चल पड़ता है पेन, आप उसको रोकते हैं भाई क्या है, तो वो कहता है भाई मैं कार हूँ पेन नहीं हूँ, तो इसकी वजह से कभी कभी तेज हो जाता हूँ, नाराज नहीं हूँ मैं। तो ये एक सेकंड के लिए आप सोचें कि आप पेन की जगह कार से लिख रहे हैं। सर जी, और आखिरी है पेन को डोनट से कनेक्ट करना है। ये सोचें आप डोनट की जगह अगर पेन खा रहे हैं और वो पेन इस तरह यूं गोल है, और फिर आप उसको सीधा करते हैं कि ये तो पेन है गोल की ओर है, फिर वो गोल हो जाता है और कहता है कि नहीं मैं तो डोनट के वीजे पे आया हूँ, मुझे गोल ही होना पड़ेगा, इसलिए अगर मैं पेन नहीं बन सकता क्योंकि मेरा वीजा डोनट का है। तो अभी अगर देखते हैं, अभी अगर मैं कारपेट कहूं तो आपके जहन में क्या आता है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बाद? न्यूज़पेपर। बॉटल। बॉटल के बाद? बेड। बेड के बाद? बेड के बाद फिश। फिश के बाद? चेयर। चेयर के बाद? चेयर के बाद आता है विंडो। शाबाश। विंडो के बाद? विंडो के बाद आता है फ्लावर। फ्लावर के बाद? सिगरेट। सिगरेट के बाद? सिगरेट के बाद आता है सर वो नेल। नेल। शाबाश। नेल के बाद? सर टाइपराइटर। टाइपराइटर के बाद? शूज। और शूज के बाद? कार। कार के बाद? सर कार के बाद आता है पेन। पेन के बाद? डोनट। डोनट आता है। तो ये 15 ऑब्जेक्ट्स आप इस तरह, अच्छा ये ऐसी चीज है कि कल आपको कल भी याद रहेगी, परसों भी याद रहेगी। अगर आप ये चाहें कि ये आपको जिंदगी भर नहीं भूले तो आप सिर्फ चंद दिनों के बाद इसको एक दफा जहन में ये रील घुमा लेंगे ना, अगर ये जो मैंने आपको कनेक्शंस बना के दिए हैं, तो फिर 2-4 दफा के बाद वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी जिंदगी ये नहीं भूलेगी। पहले ऐसा आप सोच सकते थे क्या? नहीं सर, डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। अभी मैं तो एक्चुअली जब आपने वो बताया था आई वाज ट्राइंग टू क्रैम देम इंस्टेड ऑफ रट्टा तो जहन पे स्ट्रेस कर डालता है और दिमाग खराब करता है इंसान का। और रट्टा ऐसी चीज है कि जब इसकी जरूरत होती है सख्त, उसी वक्त भूलता है। कि जिस एग्जाम में जिस क्वेश्चन के लिए रट्टा लगाया और जब वो क्वेश्चन आएगा ना उसी वक्त वो भूलेगा, उससे पहले भी याद रहेगा, उससे बाद भी याद रहेगा। डेफिनेटली सर। तो अच्छा अभी मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं कि आप खुद अपने आप को सरप्राइज कर देंगे। अगर लेट्स डू इट बैकवर्ड, अगर मैं आपको डोनट कहूं तो आपके जहन में क्या आता है? पेन। पेन। शाबाश। फिर पेन के बाद? पेन के बाद आता है सर शूज। नहीं, सॉरी, पेन के बाद कार आती है। शाबाश। कार के बाद? कार के बाद आता है सर शूज। शूज। शाबाश। शूज के बाद? शूज के बाद आता है सर शूज के बाद आता है टाइपराइटर। शाबाश। टाइपराइटर के बाद? नेल। नेल के बाद? नेल के बाद आता है सिगरेट। सिगरेट के बाद? फ्लावर। फ्लावर के बाद? फ्लावर के बाद सर आता है, फ्लावर के बाद विंडो। विंडो के बाद? विंडो के बाद आता है चेयर। चेयर के बाद? फिश। फिश के बाद? बॉटल। नहीं, फिश के बाद सॉरी बेड आता है। बेड आता है। बेड के बाद? बॉटल। बॉटल के बाद? बॉटल के बाद सर न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर के बाद? कारपेट। कारपेट। शाबाश। तो ये 15 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरह ऐसे याद किया है कि इनको आपको हर वक्त रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये मैंने छोटा सा, ये असल में ये काम मैं वैसे आखिर में कराता हूँ हमारे सेशन में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आखिर में इसका टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैंने काम की चीजें पहले करा ले शुरू में,
तो इससे इससे पहले के अब अच्छा अभी आप कमेंट्स तो देखें क्या आ रहे हैं, कोई इससे फायदा लोगों को हुआ नहीं हुआ, क्या जी हो रहा सर, है? असल में जब हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि मैं भी कंसंट्रेट कर रहा था, तो लोग भी पीछे रिपीट कर रहे थे। मोहम्मद कयूम साहब हैं, उनके आई थिंक के अब ही उनके कमेंट्स देखें। जी ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। उनके बिल्कुल पेन डोनट वगैरह हर चीज़ उसी फॉर्मेट में है। आमिर सदीकी साहब के कमेंट्स मैं इग्नोर करूंगा क्योंकि आई नो ही इज ट्रेंड। वो तो बायस्ड होंगे, फिर भी आप जी सर। बता दें, हम उसको बाद में काटा मार देंगे उस पर। जी जी, एंड चौधरी शाहिद रजाक साहब कह रहे थे कि लगता है इन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, दोबारा बीच में कहीं चले गए, तो कहते हैं मैं लिस्ट नहीं देख सक रहा। तो अच्छा बेसिकली कयूम साहब ने और उस्मान साहब ने और सदीकी साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और आमिर सदीकी साहब को हम इग्नोर, उन्होंने ठीक किया। मोहम्मद कयूम साहब के सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं सारे। सही, चलो माशाल्लाह। अच्छा अभी जी तो ये ऑनलाइन सेशन में हम कर रहे हैं ना, तो जी इसमें सर। टाइम का भी इशू है, सारी चीजें। जब हम ये प्रॉपर ट्रेनिंग में करते हैं और आदमी के पास खुला टाइम होता है, ऑनलाइन कोर्स है या हमारा जो सेशन होता है उसमें सबको करा रहे होते हैं, मैं जी सामने सर। मौजूद होता हूँ, तो उस वक्त तो हम इसको इस तरह करते हैं कि ये यानी जैसे आप बीच में कहीं कहीं अटक रहे थे, तो उसकी वजह ये है कि आप ऑलरेडी एक ऑनलाइन सेशन होस्ट कर रहे हैं, तो जी आपका सर, पूरा 100% जहन इस पे नहीं हो सकता। डेफिनेटली सर, लेकिन मैं कमेंट्स भी 100% देख रहा हूँ, जहन, चीज़ें भी देख रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो जब 100% जहन आदमी का इस पे होता है तो वो बीच में सोच के भी नहीं कहेगा। जब जी हम सर। कहते हैं तो सारे इतनी जोर से सारे यकजबान होके और पूरा सही सही आंसर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सारे अगर 50 लोग हैं तो 50 के 50 सही जवाब दे रहे होते हैं। जी तो सर। इसके सर हुमा अजीबी साहबा कह रही हैं कि उन्होंने सारे सही गेस किए थे। उन्होंने कमेंट्स नहीं किए, लेकिन उन्होंने कह रही हैं कि उन्होंने सही किए थे। क्या बात है। जी सर। तो अच्छा, अभी जो जो हमारे इस ग्रुप के लोग हैं, पाकिस्तानी इन अलैन, ये जो PIAA है, इनके लिए एक मैंने अपने सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हमारे यहाँ अलग अलग बिकते हैं, उन सारों का एक पैकेज बना के अगली स्लाइड में दे रहा हूँ, तो वो 20 सेकंड या 10 सेकंड में उसको देख लें, ताकि फिर वो किसी को अगर बाद में ये ना हो कि पूछते रहे फिर कभी आप मुझे बताएं, कभी मोहम्मद आसिफ साहब बताएं। तो ये स्लाइड है, इसमें जो यानी ये यूं देख लें कि ये मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए कौड़ियों में जेम्स मिल रहे हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी पिछले 20 साल की मेहनत है, जो मैं आपको सारी की सारी सिर्फ इस ग्रुप वालों को ये ऑफर कर रहा हूँ। और किसी को अगर लेना हो तो इसमें सिर्फ एक एक कोर्स अलग से देखें तो वो 100 दिरहम से ज्यादा का है, लेकिन ये है कि और मैं वहां दुबई में होता था, तो हम जब क्लासेस लेते थे घरों में, तो 1 घंटे के 150 दिरहम और 180 दिरहम, इस तरह 2 घंटे की क्लास के 300 दिरहम उसके बन जाते थे। लेकिन ये कोर्सेज करते करते आपको 2 साल लगेंगे, जिसके 100 दिरहम सबके हैं। तो ये मैंने इसमें पैकेज सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, लाइन वालों के लिए। डन सर, थैंक यू मच सर। ये आसिफ साहब के थ्रू हम आपसे कांटेक्ट कर सकेंगे लेने के लिए? असल में हाँ, यूं नहीं तो कम्युनिकेशन भी मुश्किल हो जाएगी और वो पैसों का भेजने का चक्कर भी मुश्किल हो जाएगा, तो वो एक वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो वो बहुत आसानी होगी। ये मेरे छोटे भाई की तरह है मोहम्मद आसिफ साहब, तो जी जी सर, अगर इनसे सब कांटेक्ट कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, इकट्ठा ये करेंगे। डन सर, ये हम ठीक उनके हो थ्रू गया करा ये? लेंगे। बिल्कुल चलो, सर। और ये उस्मान अफजल साहब, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे फैसलाबाद से भाई हैं, शरारती हैं। ये जी कहते हैं जी। सिगरेट की जगह अगर सिगार होता तो जहीब भाई को लंबा याद रहता। तो हर किसी के अपने शौक की बात है ना। हम तो बचपन जी में दोस्तों में मिलके 1-2 दफा सिगरेट पिया है, बस वो याद था मुझे। तो सिगार जी पिया होता तो वो याद होता, तो इन्होंने सिगार बहुत पिए होंगे, तो इस वजह से अमीर आदमी है ये, जी माशाल्लाह। सर, ये बिल्कुल सर, ये और फिर उस्मान साहब। वैसे ही माशाल्लाह मशहूर है बातों में, तो हम इनसे नहीं जीत सकते। जी जी सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो अच्छा, ये जो आपको ये वाली स्लाइड दिखाई है ना, तो इन कोर्सेज को लेना है या नहीं लेना है, इसका आप अच्छा फैसला कर सकेंगे अगर ये 2 चैनल्स हैं। इस पे मैथ की भी और मेमोरी की बहुत सारी फ्री वीडियो लेसन्स हैं, तो इस पे जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जो कोर्सेज हैं उनकी क्या क्वालिटी है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है सर। सर सर, तो वकार अब्बास साहब पूछ रहे हैं कि ये कोर्सेज बच्चों के लिए भी हैं या सिर्फ बड़ों के लिए हैं? बच्चे तो यानी ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाए थे, लेकिन जैसे मैं तो बुढ़ापे में भी अब सीखता रहता हूँ चीजें नई नई, तो जो मेरे कस्टमर्स बन गए, मैंने तो स्टूडेंट्स के लिए बनाए थे, लेकिन मेरे मेमोरी वाले ग्रुप में मोर देन 80%, बल्कि मुझे कहना चाहिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे एडल्ट्स हैं। तो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है ये मेमोरी वाले। और जो बाकी अबैकस है और मैथ वाला है, वो बेशक स्टूडेंट्स करें एडल्ट्स करें, उनकी मर्जी, हर कोई कर सकता है। सर ठीक है जी।
अच्छा, अभी दिमाग पे हमने बहुत जोर दे दिया था, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने वाली काम करते हैं। तो ये मेरे साथ साथ चलें, चूज एनी नंबर फ्रॉम 1 to 5। सर ठीक है, और वो जो नंबर आपने चूज किया उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें से एक आंसर आ जाएगा। यस सर। तो अगर आपका आंसर सिंगल डिजिट था तो सही है, अगर डबल डिजिट था तो उन डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास सिंगल डिजिट फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तो वो जो फाइनल डिजिट आपका आंसर था उसमें से 5 माइनस करना है सर। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब जो फाइनल आंसर आपके पास आया उसको लेटर में कन्वर्ट कर देना है, अल्फाबेट लेटर में। 1 का ए है, 2 का बी, 3 का सी एंड सो ऑन। ठीक है जी सर। उसके बाद नाउ पिक अ कंट्री दैट बिगिंस विद दैट लेटर, नॉट सिटी। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल्स दे दिए हैं यहाँ, जो यानी वो जो आपका लेटर है उससे जो कंट्री स्टार्ट हो रहा है वो कंट्री सोचना है। उसमें कंट्री हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, सिटी नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान, यूएई, कनाडा, इंग्लैंड, 240 मुल्कों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कराची, दुबई, टोरंटो, लंदन ये चीजें नहीं हो सकती, ये शहर है। ठीक है, कंट्री सोचना है। हो गया जी सर। ओके, नाउ टेक द लास्ट लेटर ऑफ दैट कंट्री एंड थिंक ऑफ एन एनिमल दैट स्टार्ट्स विद दैट लेटर। डन सर। डन सर। अब now using the last letter of the animal you just chose, think of a color that starts with that letter. डन सर। डन। अभी बताएं कमेंट्स में कितने लोगों ने ऑरेंज और कैंगरू और ये चीज सोची थी? सर मैंने तो यही सोची थी, कमेंट्स में अभी तक कुछ नहीं आया। कमेंट्स विल बी डेफिनेटली 10 seconds डिले। यस, इट वाज ऑरेंज एंड कैंगरू सर, यू आर राइट जी। कमेंट्स में एक दो लोगों के कमेंट्स के बाद फिर आगे चलते हैं जी सर। या अगर टाइम कम है तो आगे चलते हैं। नहीं सर, हम रुक सकते हैं और अगर चलना भी चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो कमेंट्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, सही है जी ठीक है। तो सर आंसर एक आ जी, गया है वकार अब्बासी साहब का। सर माय अल्फाबेट वाज डी एंड आई कांट चूज एनी कंट्री विद द लेटर डी। अच्छा नहीं, तो ये तो आगे नहीं जा सके, लेकिन जिबूती चुन लेते ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो चुन लेते। हुमा इज आल्सो सेइंग कि उन्होंने लेटर डी से कंट्री चूज किया था एंड इट वाज ऑरेंज एंड कैंगरू। उमे अनाया कह रही है इट वाज ऑरेंज एंड कैंगरू। ठीक है, तो यानी ज्यादा वोट ऑरेंज और कैंगरू के आ गए ना? जी सर, मेरा अपना भी यही सही है सर। मेंटलिस्ट होने की बात नहीं है, ये मैंने शुरू में ऐसा फार्मूला आपको दिया कि हर किसी का आंसर 4 ही आ रहा होगा सर, और 4 से डी आएगा। अब डी से ये एक दो जो कंट्रीज मैंने बताया ये तो कोई चुनने लगा नहीं है, तो चॉइसेस इतनी कम हो गई कि ज्यादातर लोग डेनमार्क ही चुनेंगे। सर मैंने डेनमार्क चुना था। तो बस ये जो यानी साइकी है ना, इसको पकड़ के इससे जो मेंटलिस्ट होते हैं वो बड़े बड़े ट्रिक्स दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो कोई उमे अनाया कह रही है उन्होंने भी डी फॉर डेनमार्क चूज किया था सर, और आखिर में ऑरेंज और कैंगरू आया। जी सर। ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा माइंड है या यूं समझ लें जो मेमोरी है वो बिल्कुल मसल की तरह है। तो लेकिन उसमें और जो मसल है उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि मसल कैन बी ओवर ट्रेंड। यानी आपका कोच कहेगा कि भाई बस इतनी ट्रेनिंग कर ली काफी है, इससे ज्यादा करोगे तो नुकसान होगा। लेकिन मेमोरी में ऐसा कुछ नहीं है। आप रोजाना 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करो और वो इतनी इंप्रूव होती जाएगी, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप एक बुक जो है 1 महीने में अगर प्रैक्टिस करके मेमोरी एक्सपर्ट बन गए, 1 महीने में एक बुक आप याद कर लेते हो, तो फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहो तो आप 1 हफ्ते में कर लोगे, बाद में 1 दिन में कर लोगे, और बाद में हो सकता है ऐसा वक्त आए कि आप वो सफ़े पलटते जाओ, पढ़ते जाओ, वो आपको याद होता जाए। मैं कोई यानी जस्ट सेइंग। तो आप इससे मेमोरी को इम्प्रूव करने की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे इम्प्रूव कर सकते हैं सर। अब ये जो 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, जी सर, इसमें 4 स्ट्रेट लाइंस ऐसी खींचनी है कि वो सारी 4 स्ट्रेट लाइंस इन 9 डॉट्स को क्रॉस कर दें, यानी टच करें। तो मैं उसकी एग्जांपल दे देता हूं 1 2 जो रॉन्ग है आंसर्स उनकी। जैसे आपने पहली लाइन ये लगाई, तो जहां पहली लाइन खत्म होगी
दूसरी लाइन वहीं से स्टार्ट होगी, दूसरी हो गई, ये फिर तीसरी लाइन वहीं से स्टार्ट होगी जहां दूसरी लाइन खत्म हुई है, ये और ये फिर चौथी लाइन। लेकिन उसमें फिर अब ये जो डॉट है ये रह गया है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। या अगर आपने ये लाइन 1 लगाई, लाइन 2, फिर ये लाइन 3 और लाइन 4 यूं लगाई, तो ये जो डॉट है ये रह गया, इस वजह से ये भी आंसर गलत है। तो ऐसे 4 लाइंस इस तरीके से लगानी है कि ये 9 के 9 डॉट्स उसमें, यानी उसमें से पास हो जाएं, वो लाइंस जो हैं इन डॉट्स में से पास हो जाएं। जी 1 मिनट देख लेते हैं और फिर मुझे बताइए, मैं फिर राइट आंसर बताऊंगा। तो आप जब कहेंगे फिर आगे चलेंगे। कोई अगर कमेंट्स में बता रहा है कि मैंने सही आंसर निकाल लिया है या कुछ इस तरह का। जी ठीक है, बताऊं अभी? आपकी आवाज कट रही है सर। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो व्हाट्सएप पे मुझे बता दें। आपकी आवाज मुझे कट रही है, आ नहीं रही सही तरह। ओके, अगर आपको आवाज आ रही है तो इसका मतलब आपके एंड पे है कुछ। अच्छा, हेलो, हेलो, हेलो सर, कैन यू हियर मी? अब्दुल बासित साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक मिनट जेंटलमैन, मैं अब्दुल नासिर साहब को चेक करता हूँ। आई थिंक कि कोई कनेक्टिविटी इशू है हम लोगों के दरमियान। मैं 1 मिनट में चेक करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सुन सक रहा हूँ, बट आई थिंक कि हम उनको लूज कर चुके हैं। लेट मी ट्राई टू गिव हिम अ कॉल। जी सर, आप अभी आ रहे हैं? अभी सही है? ठीक है जी अभी आ जी सर, आप हमें लूज कर गए थे हम आपको। अच्छा, माफी चाहता हूँ आपसे। तो अभी सही आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा, तो मैं इसका राइट आंसर बताऊं फिर? जी सर, मोहम्मद उस्मान अफजल ने कहा है ड्रॉ एक्स एंड प्लस। एक्स एंड प्लस नहीं, इस तरह तो फिर आप 3 लाइन भी लगा सकते हैं। 3 पैरेलल लाइंस में तीनों 9 के 9 डॉट, पहली लाइन जहां खत्म हो वहां से स्टार्ट होनी चाहिए दूसरी लाइन। जी सर। ठीक है, जी सर। तो पहली ये लाइन है, फिर ये दूसरी और तीसरी और फिर ये चौथी। ग्रेट। तो ट्रायंगल। हाँ, तो ये किसी भी कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस इसमें ये बताया गया है कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दैट्स इट। ट्रू, ट्रू सर। 1 2 3 और 4। तो अब ऐसे लोग लाजमी हमारे हर सेशन में 1 2 होते हैं जो ये बना लेते हैं, क्योंकि ये बचपन में हमें ये वाली चीज दी गई है। बहुत दफा बहुत लोगों ने बनाया, तो मुझे भी ये पता था किस तरह करना है, और हमारे सेशन में भी ऐसे लोग होते हैं। तो उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने 4 लाइन से कर लिया, उन लोगों के लिए चैलेंज है कि 3 लाइंस में करके दें। सेम रूल है, जहां एक लाइन खत्म होगी वहीं से दूसरी लाइन स्टार्ट होगी। जी सर, तो तमाम मेंबर्स अब आप 3 लाइन से करके दें। मोहम्मद उस्मान अफजल साहब, हुमा अजीमी साहबा, मोहम्मद कयूम साहब,
आप तीनों ने क्लेम किया था कि हो गया, तो आप तीनों से रिक्वेस्ट करते हैं अब हमें 3 लाइनों में इसका सोल्यूशन बताएं। लगता है सर इसका सोल्यूशन किसी के पास आ नहीं रहा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो ये एक पहली लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है। इस पे किसी को एतराज तो नहीं है ना? नहीं सर, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसमें से क्रॉस भी हो रहे हैं। अगर पैरेलल लाइंस नहीं है, थोड़ी सी भी अगर एंगल चेंज है, थोड़ा सा भी एंगल चेंज है, तो वो कहीं ना कहीं चाहे हजारों मील के बाद मिलें, जाके मिलेंगी तो सही। डेफिनेटली सर। तो ये इसका मेन यानी कॉन्सेप्ट है। जो पंच ऑफ द लाइन है वो ये है कि पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही यही है कि वो कहीं जिस तरफ से एक्सटेंड करें आपस में मिलती नहीं है रेल की पटरियों की तरफ। लेकिन अगर थोड़ा सा आप एंगल चेंज करें तो वो 3 लाइंस में भी ये काम हो सकता है। अब अच्छा, अगली बात, एक लाइन में हो सकता है क्या? सर अब ये अगर मेरा नहीं ख्याल सर, लेकिन अब कह रहे हैं तो हो सकता है। इसमें आपको कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं बताई गई ना कि लाइन की थिकनेस कितनी होगी? वो जो जी सर, ब्रश होता है ना पेंट वाला, वो उठा के एक ही मार दें, वो सारे तो सर फिर हम मोटी लाइन के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल यू आर राइट जी। तो अब यहां से आगे चलते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि देयर इज नो सच थिंग एज बैड मेमोरी। ट्रेंड मेमोरी होती है या अनट्रेंड मेमोरी होती है। तो जो हमारा सेशन चल रहा होता है, वर्कशॉप चल रही होती है, उसमें तो मैं ये गेम थोड़ी सी खेलता हूँ, आपको बता देता हूँ। आप लोग अपने अपने घर में ये खेल सकते हैं और उससे पता चलेगा आपको कि जो अनट्रेंड मेमोरी होती है उसकी क्या लिमिट है। तो ये जो पहला पहला यानी उस गेम में 4 5 6 7 8 लोग हों, जितने ज्यादा लोग हों उतना अच्छा है। तो जो पहला बंदा है वो ये कहेगा आई वेंट टू अ शॉप एंड आई बॉट अ चॉकलेट, लेट्स से, तो कोई भी चीज लेके। जो दूसरा बंदा होगा वो कहेगा मैं शॉप पे गया, मैंने चॉकलेट खरीदा, यानी पहले बंदे वाली चीज उसने कहनी है, और मैंने आइसक्रीम खरीदी। तो तीसरा बंदा होगा वो कहेगा कि मैं शॉप पे गया, मैंने क्या किस पे ग्रोसरी के क्या कहते थे, बकाला, मैं बकाले पे गया, मैंने चॉकलेट खरीदी और मैंने आइसक्रीम खरीदी और फिर मैंने एक कार खरीदी। जो चौथा आदमी होगा वो कहेगा कि मैं बकाले पे गया, मैंने चॉकलेट खरीदी और फिर मैंने आइसक्रीम खरीदी और फिर मैंने कार खरीदी और फिर मैंने एक बिल्डिंग खरीदी। तो पांचवा फिर ये सीक्वेंस से शुरू से लेकर, ना सीक्वेंस टूटना चाहिए ना गलत ऑब्जेक्ट का नाम लेना चाहिए। तो जहां किसी ने गलत यानी बताया या सीक्वेंस तोड़ा या ऑब्जेक्ट गलत बताया, तो वहीं तक उसको छोड़ के जो पहले थे वो आप काउंट कर लें। कभी भी 7 8 9 से ऊपर नहीं होगा। एक दफा हमारी एक वर्कशॉप में 10 लोगों का हुआ था बस। नहीं तो जो अनट्रेंड मेमोरी है दैट्स 7 to 8 ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट। तो इसलिए हमारा जो मोबाइल होता है उसके भी 7 डिजिट्स होते हैं नंबर के, कि जो अबव एवरेज अच्छे जहन का आदमी होता है वो 7 to 8 थिंग्स जो है ना एक टाइम में ग्रैस्प कर सकता है, दैट्स इट। लेकिन जो ट्रेंड मेमोरी होती है वो आपने अभी देख लिया, 15 ऑब्जेक्ट्स आपने यानी सिर्फ मैंने बताता गया, आपने वो किया तो वो याद हो गए। तो वो 100 डिजिट्स का भी अगर कोई नंबर है या आपका मोबाइल खो जाए और आप बाद में नया मोबाइल लेके आप कहें कि यार इसमें वो जो मेरे 500 टेलीफोन नंबर से पिछले मोबाइल में, आप अपनी मेमोरी से दोबारा फिट कर सकते हैं। तो जो ट्रेंड मेमोरी है दैट इज वेरी पावरफुल और फैंटास्टिक, यानी और उर्दू वाला और कह रहा हूँ, एंड फैंटास्टिक थिंग। तो वो आपको ना सिर्फ स्टडीज में, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे ऐसी जगह काम आ सकती है। आप ये खुद सोचें, अगर आपको किसी वक्त रश का मौका है और एटीएम के आगे आप खड़े होते हैं, तो जो एक एक बंदा एक एक चीज वो पेपर पे या मोबाइल पे देख देख के एक एक नंबर वो डाल रहा होता है। तो अगर हर किसी को अपना एटीएम का कार्ड का नंबर, अपने पासपोर्ट के नंबर, अपने CNIC का पाकिस्तान में और आपके एमिरेट्स आईडी कार्ड है उसका नंबर, और जितनी जितनी जगह उसे नंबर से जरूरत यानी वास्ता पड़ता है, वो अगर जबानी याद हो तो कितना दफ्तर में टाइम बच जाएगा। और जो यानी फॉरन किसी और का अगर अकाउंट में हम पैसे डाल रहे होते हैं तो पीछे लाइन लगी हुई है, वो इंतजार कर रहे हैं, और हम उसका वो अपने मोबाइल पे जो उसने मैसेज भेजा अगर वो हमें याद है तो एक दफा करके और 2 सेकंड में जो है ना हम यानी वो काम कर सकते हैं, जिसमें वो 5-5 मिनट 10-10 मिनट लग जाते हैं, लोग इंतजार करते रहते हैं। तो ये ग्रोसरी आइटम्स की लिटिल गेम है, ये खेलें। और फिर इस मौके पे वैसे वहाँ टेस्ट होता है वर्कशॉप में, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। वो टेस्ट हो रहा था और किसी कॉलेज में, और उसमें एक
स्टूडेंट ने अपने पेपर में लिखा कि ओनली गॉड नोज द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। तो जब वो पेपर चेक हो गया आए तो एग्जामिनर ने भी यही लिखा हुआ था कि गॉड गेट्स एन ए एंड यू गेट एन एफ। तो इसको आगे आप किसी, अच्छा ज्यादा लेट तो नहीं हो रहे या क्या? नहीं सर, आपके पास ओपन टाइम है सर। अच्छा, अल्लाह जज़ा खैर, ज्यादा वैसे टाइम नहीं लगेगा मुझे। तो अच्छा, वो एसोसिएशन और ऑब्जर्वेशन वाली बात हमने कर ली। अब किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व क्यों करोगे? अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड होगे तो आप ऑब्जर्व करोगे ना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ही नहीं किसी चीज को याद करने के लिए तो आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे। और अगर आप जो है इंटरेस्टेड हो, मैं आपके यानी आपका जब जवाब हाँ हूं करते रहते हैं ना, फिर उसके हिसाब से चल रहा हूँ सर। जी। तो अब ये पैराग्राफ पढ़ें सारे, आप भी बेशक पढ़ सकते हैं, और पेपर पेंसिल लेके अगर किसी ने कोई कुछ लिखना है वो भी लिख सकते हैं। Interest in memory. You are driving a bus which contains 50 people. The bus makes one stop and 10 people get off, while 3 people get on. At the next stop, 7 people get off the bus and 2 people get on. There are 2 stops at which ये ज़हेब साहब, इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। ओके सर। एट विच सर, अगर मैं बगैर ऊंचा बोले पढ़ूंगा तब मैं आपको जवाब दे सकूंगा। हाँ हाँ, आप आराम से ऊंचा पढ़े नीचा पढ़े, आपके ऊपर है सर जी। अच्छा, मैं इंग्लिश बहुत स्लो करता हूँ लेकिन मैंने भी पैराग्राफ पढ़ लिया है। ओके सर। तो अभी 2 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन ये है, उसमें यानी कमेंट्स भी आने दीजिएगा कि टोटल जो है वो बस स्टॉप्स कितने थे, बस यानी कितनी जगहों पे बस ने स्टॉप किया? सर मेरे ख्याल से सर 9 जगहों पे किया है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये 7 थे या 9 थे? मैथ में वैसे ख्याल व्याल नहीं होता, लेकिन आप कहते हैं 7 या 9, तो चलो ये हम आपकी 7 और 9 नोट कर लेते हैं। और लोगों से पूछें कितने कितने वो दे रहे हैं आंसर। जी, कोई अपने आंसर दें सारे। हुमा अजीमी, शी लॉस्ट अ कनेक्शन इन बिटवीन, तो वो पढ़ नहीं सकी। वो कह रही हैं सॉरी, वो कह रही हैं 6। मोहम्मद उस्मान अफजल कह रहे हैं 6, और मोहम्मद कयूम कह रहे हैं 6। अच्छा माशाल्लाह। तो असल आंसर 6 ही है, लेकिन ये पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि मुख्तलिफ आंसर क्यों आ रहे हैं, डिफरेंट आंसर क्यों आ रहे हैं। मोहम्मद दाऊद कह रहे हैं 4। हाँ, वही कोई 4 कह रहा है, आप 7 या 9 कह रहे हैं, कोई 6 कह रहा है। डिफरेंट आंसर क्यों आ रहे हैं? इस वजह से कि आप लोगों में से किसी के जहन में नहीं था कि ये बुढ़ा ये वाली बात पूछेगा कि कितने स्टॉप हैं। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो कोई अंग्रेजी या उससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा था। मैंने मैथ्स वाले तो किसी सब्जेक्ट पे गौर ही नहीं किया था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आपके जहन में, अच्छा अक्सर लोगों के जहन में ये था कि ये पूछेगा कि आखिर में कितने लोग रह गए। सर मैं उसी की कैलकुलेशन करने की कोशिश, ये चीज कैलकुलेट की होगी कि आखिर में इतने लोग रह गए। जी सर। तो मेरा ये पॉइंट है कि जो कैलकुलेशन मुश्किल थी कि आखिर में कितने लोग बचे, चूंकि सब लोग उसमें इंटरेस्टेड थे, तो वो कैलकुलेशन सबने की। हमारी वर्कशॉप में सारे वही कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि ये पूछेगा। और जो कैलकुलेशन आसान थी, कैलकुलेशन भी नहीं थी, सिर्फ गिनने थे कि अच्छा ये इतने स्टॉप हो गए, उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं गई? क्योंकि हम इंटरेस्टेड नहीं थे। वही सेम पॉइंट कि अगर इंटरेस्ट है तो वो आदमी वो काम करेगा, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करेगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वो जो बस जो ड्राइवर चला रहा था उसका क्या नाम था? सर उसका काम बस चलाना था सर। नहीं, काम नहीं, नाम क्या था उसका? उस बंदे का नाम क्या था जो बस चला रहा था? मैंने गौर नहीं किया सर। चले अभी देखें। ओह शिट, ओके, ज़हेब नाम था सर। अरे 150 बंदों के सामने यूं बोलते हैं क्या?
तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस चीज में आप लोग इंटरेस्टेड थे वो चीज तो आपने देखी, और जिसमें इंटरेस्टेड नहीं थे वो चीज आपको नजर ही नहीं आएगी, चाहे सामने बिल्कुल खड़ी। यानी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, वो जो सामने बैठा होता है ना बंदा, क्लर्क वगैरह, वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है आपका काम करने में। आप उसके सामने बैठ के हाथ हिलाते रहोगे ना, भाई मैं इधर बैठा हूं, आप उसको नजर ही नहीं होगे। तो जिस सही बंदे बात में आप इंटरेस्टेड नहीं हो वो आपके सामने में बैठा हो, आपको नजर नहीं आएगा। सर। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। अब हाउ मेनी एफ्स आर देयर इन दिस सेंटेंस, ये जो लाइन लगी हुई है ना इसके नीचे जो सेंटेंस है उसमें कितने एफ्स हैं? चलें जी बताएं, हर कोई बताए। सर सर 3 है मेरे हिसाब से। अच्छा, और जी? बाकी सर अभी आंसर्स आ रहे होंगे, टेक्स अराउंड 10 सेकंड्स डिले। 10 जी सेकेंड सही है, ज्यादा नहीं है। तो आंसर 2 दिन आ जाए फिर चलते हैं जी सर। आगे। उस्मान भाई, हुमा अजीमी बहन, कयूम साहब, दाऊद साहब। जी क्या कह रहे हैं? मैं सर उन सबको कह रहा हूँ जवाब दें। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद उनको उनके जवाब देख रहे हैं। सर कयूम साहब कह रहे हैं 3। अच्छा, आप भी 3 कह रहे हैं, वो 3 कह रहे हैं, और जी? जी सर। चलो आसिफ ठीक है साहब, जी आसिफ भाई भी जी। कह रहे हैं 3 सर। आसिफ भाई भी 3 कह रहे हैं, क्या बात है। सब हुमा आप अजी लोग हु, सबने पहले से मशवरा किया हुआ है क्या? हुमा अजीमी कह रही हैं 7, आउट अच्छा ऑफ क्या? बॉक्स थिंकर हैं। और उस्मान अफजल साहब जो है ना वो हमारे कह रहे हैं 4। अच्छा चलो उस्मान देखते हैं। भाई, उस्मान जी भाई जी। हमारे बेसिकली ही इज अ वेटरनरी डॉक्टर। तो अब ये अच्छा मुझे नहीं पता कि इन्होंने इन्होंने एफ गिने हैं कि इन्होंने कॉस की टांगे गिनी है। अच्छा चलो देखते हैं। जी सर। जी आप बताएं कितने एफ हैं? सर 6। 6 एफ हैं इसमें, और असल में ज्यादातर आंसर 3 आते हैं, जैसे अभी भी हुआ, ज्यादातर लोगों ने 3 का। उसकी वजह ये है कि 3 एफ जो है उसमें जो जो वर्ड है ना ऑफ, ओ एफ जी ऑफ, सर। इसका है। तो हम जो ये वर्ड है ना ओ एफ ऑफ, इसको इंसान ही नहीं समझते, इस वजह से इसका एफ हम गिनते ही नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो आपको नजर नहीं आएगी। सेम डेफिनेटली पॉइंट। एक और एग्जांपल करते हैं। सब सर। लोग अगर एंजॉय कर रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे। जिस वक्त भी आप कहेंगे ना कि अभी बंद करना है, तो आप कहेंगे 5 मिनट है तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, आप फिक्र नहीं 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 करेंगे। सर, आप प्लीज आप कंटिन्यू करें सर। अब ये आपको सबको 4 बॉल्स नजर आ रही हैं। जी सर। अब करना ये है कि जब मैं कहूंगा स्टार्ट, तो इस चारों बॉल्स में से एक बॉल को आपने अपने जहन में रखना है और सिर्फ उसी बॉल की तरफ देखना है, ना बाकी 3 बॉल्स की तरफ देखना है, ना किसी और की तरफ, घर में किसी चीज की तरफ देखना है। सिर्फ उस बॉल की तरफ देखते रहना है तकरीबन 20 सेकेंड्स, और बाद में फिर बात करेंगे। रेडी? डन सर। रेडी, स्टार्ट। जी अब बताएं, थोड़े से कमेंट्स ले लें लोगों से, क्या कह रहे हैं, क्या हुआ। आप भी बता दें, आपने भी देखे। सर बैकग्राउंड चेंज हो रहा था सर पीछे, मतलब कि वो डिफरेंट पैटर्न्स आ रहे थे। लोग ये कह रहे हैं वी आर एंजॉयिंग, कैरी ऑन सर जी। हुमा अजीमी साहबा कह रही हैं कंटिन्यू। मोहम्मद कयूम साहब कह रहे हैं वी आर एंजॉयिंग। दाऊद साहब कह रहे हैं वी आर एंजॉयिंग। उस्मान अफजल साहब कह रहे हैं वी आर एंजॉयिंग। और मोहम्मद चलो दाऊद साहब कह माशाल्लाह, रहे हैं कैरी ऑन सर जी। दो मुसलमान मर्दों की अगर गवाही मिल गई है तो बस फिर कंटिन्यू करेंगे जी इंशाल्लाह। सर। उसमें हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सारे कह रहे हैं, तो जी वैसे सर खत्म ये। होने वाला है। तो जी सर। इसमें इस पर्टिकुलर जो ये स्लाइड थी, इसमें एक बॉल को देखते रहे, क्या हुआ इसका थोड़े से कमेंट्स में। सर दाऊद साहब कह रहे हैं बैकग्राउंड चेंज हो रहा था। मोहम्मद कयूम साहब कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा था, सिर्फ बैकग्राउंड ही चेंज हो रहा था, नथिंग एल्स। और बस यही कमेंट आ रहा है। अरे, जो बैकग्राउंड मैं करना बैकग्राउंड चाहता था वो एक के साथ में नहीं हुआ।
नहीं सर, किसी के साथ भी शायद नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बैकग्राउंड चेंज ही आ तो रहा है। ये तो उन्होंने फुल स्क्रीन पे इसको नहीं लगाया हुआ होगा, छोटी सी डेफिनेटली स्क्रीन सर। होगी तो नहीं होगा। हुमा अजीमी साहबा भी कह रही हैं ओनली चेंजेस बैकग्राउंड। अच्छा चलो सही है। तो जी सर। जब मैं इस एक बॉल को देखता हूँ या हमारे वर्कशॉप में देखते हैं, तो ये जो बाकी 3 बॉल्स हैं ये गायब हो जाती हैं। अच्छा ऐसा नहीं हुआ सर। किसी के साथ? नहीं सर, मेरे साथ तो नहीं हुआ, और मेरे साथ हो भी इसलिए भी नहीं सकता क्योंकि मेरे सामने स्टूडियो की स्क्रीन है, कमेंट्स की स्क्रीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। हाँ सही है। तो अ, अगर आप अ, इसी चीज को अगर आप देखेंगे, यानी फुल स्क्रीन पे अपने कंप्यूटर की, तो आपको बाकी 3 बॉल्स जो हैं वो गायब हो जाएंगी, ऐसे लगेगा वो है ही नहीं। नहीं तो सर, ये इनमें से क्योंकि दाऊद साहब कह रहे हैं कि उनको सिर्फ एक स्टार बीच में ब्लिंक करता हुआ नजर आया, दैट वाज द अनयूजुअल थिंग व्हिच ही सॉ। अच्छा, तो अच्छा जी मेरे जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट। सर। तो मेरा पॉइंट यही है कि जिस चीज की तरफ आप, यानी जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे और उसी तरफ सारी तवज्जो होगी, बाकी चीजें आपको, या आप घर से ऑफिस या ऑफिस से घर जाते हुए सैकड़ों हजारों शॉप्स, दफ्तर, बिल्डिंग, सारी चीजें गुजरती हैं, लेकिन बहुत सारी उसमें से ऐसी चीजें हैं आपको साला साल में वो चीज नजर नहीं आई होगी। हालांकि रोजाना सर आपकी आंख देखती है, लेकिन आपके ब्रेन ने उसको कभी रजिस्टर नहीं किया क्योंकि आप उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट था। सर अच्छा, अब आगे ये वही सेम चीज है कि आप किसी चीज में अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप उसको ऑब्जर्व करोगे, और आप जब ऑब्जर्व करोगे तो ही आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आपने उसको नहीं किया और वो आपको खुद ब खुद याद हो जाए। और ऑब्जर्व करने के लिए उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई में अगर इंटरेस्टेड नहीं होते तो वो उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करते, उनके लिए वो याद करना चीज मुश्किल होती है। और जो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो बाजों का तो सिर्फ यही चीज, इंटरेस्टेड होना, उनके लिए 50% काम यानी कर जाती है। उनको बहुत सारी टेक्निक्स की जरूरत नहीं होती चीजें याद करने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो इस सेशन से अगर आप 2 चीजें घर लेके जाएं तो दैट्स मोर देन अनफ। उसका मैं ये समझूंगा कि ये सेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। 2 चीजें वो ये है कि एक, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू मेमोराइज। एक चीज कि कोई भी चीज आप याद रखना चाहते हैं तो उसमें आप न्यूट्रल होके उसमें इंटरेस्टेड हो और उसको ऑब्जर्व करें, वो आपको याद हो जाएगी। किसी टेक्निक के बगैर 50% काम तो ये है। और दूसरा, यू हैव टू, जो मैंने वो आई कैन वाली वो स्लाइड दिखाई थी, यू हैव टू ट्रस्ट योर मेमोरी। अगर हम हर काम के लिए पेपर पेंसिल और डायरी यूज करेंगे, हर चीज लिखेंगे, तो हम अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। शुरू में ये नहीं कि सारी चीजें दिमाग पे डाल देनी है, शुरू में आप ट्राई तो करें। ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम ना भी लिखें तो गुजारा चलता है, लेकिन फिर भी हम उनको लिखते हैं। तो मेमोरी डजंट लाइक इट। अगर उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे वो भी आपका साथ नहीं देगी, वो भी फिर बार बार चीजें भूलना शुरू हो जाएगी। तो आप उस पर ट्रस्ट करें, और यानी आप इंटरेस्टेड हो और अपने अंदर आपके कॉन्फिडेंस हो कि आई कैन डू इट। जैसे बहुत सारे लोगों के जहन में अगर ये था कि ये 15 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में सीक्वेंस के साथ याद नहीं कर सकता था, और मैंने उनके यानी थोड़ी सी टेक्निक कराई और उन्होंने याद कर लिया, तो बिल्कुल इसी तरह है सारी मेमोरी की। कोई अगर पूरी बुक याद करना चाहता है या फिगर्स एंड फैक्ट्स याद करना चाहता है और टेक्निकल डिटेल याद करना चाहता है, वो बिल्कुल इसी तरह हमें बच्चा बनना पड़ेगा, बस मोटी बात है। जैसे बच्चे हर चीज सोचते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि जहाज छोटा होता है बड़ा होता है। वो कहते हैं ना जहाज इतना बड़ा होता है तो इसको पेंट कैसे करते हैं। तो ये फैसलाबाद वाले भाई हमारे कहते हैं कि वो जब वो ऊपर चला जाता है ना, बहुत छोटा सा होता है, उस वक्त पेंट कर देते हैं इसको। तो वो हमें जो है ना, यानी बच्चा बनना पड़ेगा। तो जब हम बच्चों की तरह सोचते हैं हमें चीजें जल्दी याद होंगी। जैसे बच्चा एक बिल्कुल नई लैंग्वेज कितनी जल्दी सीख जाता है। तो हम यानी इसी तरह इमेजिनेशन बच्चों वाले रखेंगे तो बहुत जल्दी याद होगी चीजें। और ये लास्ट स्लाइड है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन आंसर्स अगर आपके पास टाइम है तो हम कर लेते हैं, और अगर तो इसको मैं वो शेयरिंग खत्म कर दूं या क्या? जी सर, आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। उस्मान साहब कह रहे हैं फैसलाबाद जिंदाबाद। जी सर, बिल्कुल फैसलाबाद जिंदाबाद। हम अगली दफा आएंगे तो आप हमें
हमारे पाकिस्तान में ही है ना फैसलाबाद, तो हमारी जान है फैसलाबाद माशाल्लाह। जी सर, अगली दफ़ा उस्मान साहब बर्फ़ाप की आइसक्रीम आप हमें खिलाएंगे, हम आपके पास आएंगे। हमसे क्या लेंगे, हिस्ट्री लेसन? जी सर। जी, अरे अब आप बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ जो वो अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब से पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन मेमोरी से मुतालिक, किसी रिलेटेड चीज़ें? सर सब आपको रेटिंग दे रहे हैं 5 स्टार। अरे मुझे मुझे मोहम्मद, रेटिंग दे रहे हैं? अच्छा, वो जी सेशन सर, में जो मैंने मांगी है जी रेटिंग, सर, सही है। वो बड़ी मोहम्मद मेहरबानी दाऊद करते हो, साहब उसमें बड़े 5 दे बड़े। रहे हैं, मोहम्मद उस्मान अफजल साहब 5 दे रहे हैं। अपने आप को भी आप ये स्टार्स दे सकते हैं। आप वो जो पैकेज आप लोगों के निकाला है ना, वो मोहम्मद आसिफ साहब को कांटेक्ट करके उसका इंशाल्लाह, मैं ये चाहता हूँ, काश मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे पास ये चीजें होती। बिल्कुल सर। हुमा यानी अजीमी साहबा ने तो 5 स्टार्स बाकायदा बना के दिए हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे भी। जी, अल्लाह ताला इनको दोनों जानों में कामयाब करे जी, बड़ी मेहरबानी है। इंशाल्लाह सर। मोहम्मद कयूम साहब भी 5 स्टार दे रहे हैं, 5 स्टार प्लस दे रहे हैं इनफैक्ट वो। कयूम साहब, अगर आप अपने आप को स्ट्रीम यार्ड पे ऑथराइज करेंगे तो हम आपका नाम भी डिस्प्ले कर सकेंगे, इस केस में हम सिर्फ फेसबुक यूजर दिखा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर ये है, किसी का कोई क्वेश्चन अब्दुल बासित साहब के लिए, अगर कोई सवाल, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मेमोरी कोई से अच्छी अच्छी मुतालिक? बातें पूछे ना यार। सर हुमा अजीमी साहब पूछना चाहती हैं कि विच पार्ट ऑफ माइंड साइंस इज मेमोराइजिंग? ये मैं बिल्कुल देहाती आदमी हूँ। मुझे माइंड किस तरह काम करता है बिल्कुल नहीं पता, ना मैं चाहता हूँ पता करना कि किस तरह। मुझे सिर्फ ये पता है कि हमारे, जब हम ट्रेन करते हैं स्टूडेंट को, या उसे वो चीज याद होगी या नहीं होगी, बस दो में से एक काम होगा। सर मैं अपने लिए भी यही समझता हूँ। ऐसी हर गिनेस ट्रेनिंग जो मैं देता हूँ किसी चीज में, तो उसमें टेक्निकल डिटेल तो वो डॉक्टर्स बताएंगे, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि माइंड किस तरह, यानी वो चीजें पता होती हैं हमें, लेकिन वो ना हम डिस्कस करते हैं ना उनकी तरफ जाते हैं। लेकिन जो, अरे सिर्फ चार हैं ये तो, चार, चार आसिफ हार्ट से साहब, आपने 4 हार्ट्स भेजे हैं, ज्यादती की है, 5 भेजे हैं। पांचवा हार्ट का भी, अच्छा वो बड़े वाला होगा ना, इसमें पूरा नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल सर। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रेन की कौन सी साइड क्या करती है वो तो आमिर सिद्दीकी साहब बताएंगे, ये डॉक्टर हैं। और मुझे सिर्फ ये पता है कि हमने, यानी मैंने जब 2001 में ये मेमोरी टेक्निक्स में और इन चीजों में पढ़ा था, तो पहले शुरू में मैं बहुत डिटेल में चला गया था कि हमारा माइंड किस तरह तो काम करता है, और ये वो किताबें भी पढ़ डाली काफी सारी। फिर मैंने देखा कि ये तो डिटेल हमारे काम की है ही नहीं, ये तो डॉक्टर्स के काम की है जिन्होंने इलाज करना है हमारा। तो हमने तो जो टेक्निक्स हैं जिनसे चीजें जल्दी याद होंगी और ज्यादा देर तक रिटेन कर सकेंगे उनको, वो अच्छा, वो हमें जो है ना टेक्निक्स करनी है। बाकी माजरत खां हूं आपको ये आंसर दिया। नहीं सर, कोई मसला नहीं सर। पूछ रहे हैं, एक साहब हैं मोहम्मद दाऊद साहब, वो पूछ रहे हैं कि मिसवाक मिसवाक का इस्तेमाल ब्रेन को तेज करने में यूजफुल होता है कि नहीं? जी जी, वो जो इस्लामी चीजें हैं वो तो सबसे पहले हैं। मिसवाक करने से और कुरान शरीफ देख के पढ़ने से, रिसाइट करने से जहन तेज होता है, हाफजा तेज होता है। फिर दुनियावी चीजें जो है इसमें, बादाम 7 हमारी हमारी अम्मा जान कहती थी कि 7 बादाम जो है ना, वो भिगो के रात को दूध में या पानी में रख दे, और सुबह निहार में वो उसका वो जो ब्राउन छिलका होता है वो उतार के, वो जो गूदा होता है व्हाइट कलर का, वो खाना है बादाम। 7 बादाम ऐसे नॉन स्टॉप करना है। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें तो आपको सिर्फ एक दफा देखने से याद हो जाएंगी। फिर वो ड्राई फ्रूट वाली जो हमारे भाई ने बात की, तो इस तरह की चीजें तो होती हैं। और ये जो टेक्निक्स हैं जो हमारी, ये सिर्फ भुलक्कड़, मैं जो एक दिन में कई चीजें भूलता हूँ ना, मैं तो मेरे जैसे जो जो हर वक्त चीजें भूलता हूँ आदमी, उसके लिए टेक्निक्स हैं। तो मैं आपको मुबालगारा से काम नहीं ले रहा। मैं वहां दुबई में घर से बाहर निकला, ये सच्चा वाकया है, मैं वहां अपने वर्कशॉप में भी सुनाता हूँ। तो मैं गाड़ी पे आया तो आगे मुझे याद आया कि मैं चाबी तो घर भूल गया। फिर घर वापस गया तो घर जाके ये याद नहीं आ रहा कि किस लिए आया था घर वापस। अब फिर वापस आया, फिर गाड़ी पे मैंने सोचा कि गाड़ी पे गया, उधर गाड़ी की तरफ गया था तो मुझे याद आया था फलां चीज भूल गया, तो दोबारा याद आ जाएगा। तो वहां गया तो फिर मैंने देखा गाड़ी कैसे चलेगी, चाबी तो है नहीं। तो वहां से खड़े होके फिर मैंने अपनी वाइफ को कॉल की मोबाइल पे के, जब मैं अब घर वापस आऊं तो मुझे तुमने बताना है कि गाड़ी की चाबी लेने आए हो। तो ये मेरा अपना हाल है जो मेमोरी एक्सपर्ट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एनीवन कैन डू इट। तो ये सिंपल टेक्निक्स हैं जो बूढ़े आदमी के लिए। तो जो जवान लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये ऐसा काम करते हैं कि वो बड़े बड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, बच्चे हमारे जो ट्रेनिंग करते हैं।
अच्छा सर, मोहम्मद आसिफ साहब पूछ रहे हैं आपके बाबा आपको क्या बोलते हैं? मेरे 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 वालिद साहब मुझे मदारी कहते हैं वैसे, कि ये छोड़ो, ये मदारी वदारी वाले काम छोड़ो, ये नहीं चलेंगे तुम्हारे, तुम कोई अच्छा अच्छी कोई नौकरी वोकरी अच्छी कर लो। तो सर ये हम मोहम्मद दाऊद साहब कह रहे हैं कि सर 4 हार्ट आसिफ साहब ने इसलिए दिए हैं क्योंकि 5वां दिल हमारा है, इसलिए टोटल 5 हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है जी। सर हुमा अजीमी साहबा कह रही हैं कि मीडिएशन जो है वो मेमोरी शार्पन करने में कोई हेल्प करती है? ये मेडिएशन, हाँ, मेडिटेशन कह रही है ना वो। हाँ जी, मेडिटेशन, सॉरी सर। हाँ, तो हम हमें तो सबसे पावरफुल चीज मेडिटेशन के हिसाब से अल्लाह पाक ने नमाज दी हुई है। अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो वो तो उसकी तो मेडिटेशन हो रही है। और वैसे भी जो मेडिटेशन है वो दिमाग को एक जगह पे लाती है, फोकस और जो है कंसंट्रेशन बढ़ाती है। तो वो डेफिनेटली, जो दिमाग बिखरा हुआ होता है, हर वक्त इधर की उधर की सोचें आ रही होती हैं, वो उसका आधा भी नहीं चल सकता जो मेडिटेशन वाले लोग हैं। और सबसे बेहतरीन मेडिटेशन हमारी अपनी नमाज और जिक्र और तिलावत और कुरान शरीफ की है। सर सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। वी रियली अप्रिशिएट कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है और थैंक आपने यू फॉर हैविंग मी हम सर। नहीं नहीं सर, आपका बहुत मेहरबानी सर। आप जाने से पहले सबसे पहले आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे तमाम व्यूवर्स को, तमाम पाकिस्तानी जो अलैन में रहते हैं, जो कि हम लोग कहते हैं कि दे आर ऑल एम्बेसडर्स टू अवर कंट्री एक्चुअली, क्योंकि हम सारे जो भी करते हैं हमारी हर हरकत हमारे कंट्री के नाम को रिफ्लेक्ट करती है, इन अ गुड और इन अ बैड वे। तो आपका कोई मैसेज है सर इन सब के लिए, हमारे जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पे सर? बस मैं क्या कहूँ, जो अलैन में मेरा ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, मेरा भाई छोटा भाई रहता था, तो उसी उसी के साथ ये मोहम्मद आसिफ साहब से भी वहाँ मुलाकात हुई, और एक दो दोस्त और मेरे रहते हैं वहाँ। तो लेकिन जो थोड़ा बहुत वक्त मेरा गुजरा अलैन में, वो यानी जो दुबई में मेरे तकरीबन 14-15 साल गुजरे, उसमें बेस्ट टाइम वो था जो अलैन में गुजरा। तो मुझे यानी रहने के लिए हमेशा मैं ये सोचता था कि यार दुबई नहीं, कोई ऐसा सिस्टम बन जाए अलैन में जाके रहे, यानी रेजिडेंसी वहीं पे हो, और फिर कोई काम जहाँ चाहे अलैन में हो चाहे दुबई में हो कहीं हो, वो वहां जाके बंदा काम करे, लेकिन रहे वहाँ अलैन में। तो अलैन में कोई है या दुबई में है या पूरे यूएई में या दुनिया में कहीं भी कोई पाकिस्तानी है, आपकी बिल्कुल बात सही है, वो एम्बेसडर है। और मेरे जैसा बंदा क्या पैगाम देगा? मैं तो आपसे ये सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हम ही लोग, मैं अब जैसे पाकिस्तान में आता हूँ तो चंद दिन या चंद महीने समझ लें कि हम तो वैसे रहते हैं जैसे दुबई में हम हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, कहीं नीचे चीज़ नहीं फेंकेंगे, कहीं नहीं करेंगे, लेकिन चंद दिन के बाद फिर माहौल में हम ढलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद हर चीज़, तो अगर अगर हम यानी प्रॉपरली अल्लाह पाक की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें हमारा खुद ब खुद यानी पर्सनल तौर पे भी हमारा नाम हो रहा होगा, लोगों की निगाह में इज्जत बढ़ रही होगी, और मुल्क के तौर पे भी हर किसी के सामने आ रहा होगा कि पाकिस्तानीज आर वेरी गुड पीपल, और ये रख रखाव में, एटिकेट्स में, हर चीज़ में बहुत ऊंचे हैं। और यानी उसमें फिर हमें अलग अलग चीज़ें सोचने या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से भी ऊपर चीज़ है कि इस्लाम, इस्लाम इज अबव ऑल, हमारा दीन है, किसी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। उसके बाद फिर अपना हमारा मुल्क है, उसके लिए जो है हम यूँ समझे कि हम पाकिस्तान का फ्लैग हैं, और हर जगह हर कोई हमें पाकिस्तान के नाम से जानता है, अब्दुल बासित के नाम से या ज़ैब के नाम से नहीं जानता। तो यही मैं कह सकता हूँ, बच्चों की वहाँ जो तरबियत है वो इन द लॉन्ग रन, सामने सबसे जो पावरफुल और सक्सेसफुल कंपनी वो होती है जो एंड को सामने रख के काम स्टार्ट करती है और मेहनत करती है। तो बड़ी कंपनीज 10-10 साल की, 5-5 साल की प्लानिंग्स भी करती हैं, और हर साल 5 साल की प्लानिंग करेंगी, उसको एडजस्ट करते रहेंगे वो। तो ऐसे ही हमारे अपने हम बच्चों को और जो है हमारे यानी घर में ऐसी प्लानिंग लेके चलेंगे। हमारे 5 साल बाद हम जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं कहाँ अपने आप को देखते हो, तो वो तो बाद में पूछते हैं, पहले हम अपने आप को खुद वैसा देख के वो वाले काम शुरू कर दें, इंशाल्लाह उसका खुद यानी अपने आप को हम बदलेंगे। बाकी सारे, अब ये तकरीर जरा लंबी हो जाएगी, मैं खुद भी बोर हो रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मेहरबानी बहुत बहुत। दाऊद साहब, आपके मैसेज, आपने लेट ज्वाइन नहीं किया। पाकिस्तानीज इन अलैन इज़ अ फैमिली। हम लोग किसी को भी ग्रुप मेंबर या वो नहीं समझते, वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स, वी आर हेयर टू हेल्प ईच अदर। तो यू आर वेलकम, आपने जब भी ज्वाइन किया हमें। एंड आप सबको मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, अब्दुल बासित साहब ने बहुत स्पेशल पैकेज दिया है तमाम पाकिस्तानीज इन अलैन के मेंबर्स को, ओनली इन 100 दरहम
his full memory training pack is available, which can be grabbed वो जो through वो जो Asif Saab. 400 लेसन्स हैं, वो 400 लेसन्स और 400 प्रैक्टिस किट्स बनाने के लिए 20 साल चाहिए। अगर कोई वो एक साल के अंदर 400 लेसन्स बना ले तो इसका मतलब है डेली भी एक लेसन बनाए, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, तो वो नहीं बनेगा। तो वो बहुत ही मेहनत का काम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा एक, यानी ये वो चीज है जो मैं चाहता हूं कि अगर मैं जब छोटा होता तो मुझे मिलती। ये वो वाली मैथ नहीं है जो हम पढ़ते हैं स्कूलों में, बाय द वे, ये बताने के लिए, ये नेचुरल और इजी वे ऑफ डूइंग मैथ है। हालांकि मैं खुद मैथ में अच्छा था स्कूल के जमाने में, मेरा एक दफा 99 आया था बस, हमेशा 100 आता था। लेकिन ये कोर्स जो है वो वाली चीज है कि मैं खुद चाहता हूँ, ये मुझे पता होती तो मैं बहुत सारे कामों से बच जाता जो मुश्किल तरीकों से हम मैथ करते थे। तो जी, आप तो मेरी बात कर रहे थे। नहीं, तो आप सब मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी ये ऑफर से अवेल करना चाहते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो इमीडिएटली आसिफ साहब से कांटेक्ट करें, रब्ता करें, और ये कोर्स उनके थ्रू आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो डेफिनेटली मैं भी हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मैं आपको आसिफ साहब के थ्रू या अब्दुल बासित साहब से थ्रू करा के वो कोर्स ऑफर करा सकूँगा। इन द एंड अगेन अब्दुल बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तमाम मेंबर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जिस तरह हमारे आज कुछ नए भाई और बहनें आई थी और उन्होंने कहा कि हम लोग नए हैं इस ग्रुप में, तो आपको हम दोबारा बताना चाहते हैं कि ये ग्रुप हमने बिल्कुल 2 महीने पहले 0 लोगों से शुरू किया था। इन 2 months we have increased into 1500 people. जी सर, 2 months क्या बात है, अल्लाह ताला खुश रखे आपको यार, माशाल्लाह। बिल्कुल सर, और अल्लाह के फजल से ये अलाइन का सबसे बड़ा पाकिस्तानी का ग्रुप है। बल्कि हमें देख के कल परसों एक अलाइन का बाय एंड सेलिंग ग्रुप था, उन्होंने अपना नाम चेंज करके पाकिस्तानी इन अलाइन रख लिया। वो मेरा वास्ता पड़ा था उनसे थोड़ा सा, तो मैंने इनसे क्लियर कर लिया फिर आसिफ साहब से। नहीं, तो ये बेसिकली पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा ग्रुप है। हम लोग बड़े इस मामले में सिलेक्टिव हैं कि हम वी वांट टू मेक श्योर इट्स अ फैमिली ग्रुप, जहाँ पे मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी बहन, सब लोग बेफिक्र आएँ और ग्रुप में जो मर्जी कमेंट करें और बेफिक्र होके फिरें। ये हमारा मोटो है, हम लोग कभी भी नंबर गेम पे नहीं चले। सो ऑन दिस मोटो दिस वाज बीइंग फॉर्म्ड, एंड आसिफ साहब ने इसी विजन पे इस ग्रुप को उसी तरह चलाया है सर। क्या बात, माशाल्लाह। That's great. Okay sir, thank you very much. Thanks for your time. Thank you very much all members of Pakistanis in Align. अल्लाह हाफिज सबको, खुदा हाफिज हमारा, खुदा हाफिज अब्दुल बासित साहब। एक दफा पाकिस्तान जिंदाबाद तो कह दें। बिल्कुल सर, आपकी तरफ से सर। पाकिस्तान, आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा, वो तो नहीं लगा अभी तक। जी सर, तो मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान और आप बोलेंगे जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।